जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय हिंद जय हिंद। जय हिंद जय हिंद। कौन कहता है फरिश्ते सिर्फ आसमान में पाए जाते हैं। जमीने हिंद पर उन्हें जवान कह के बुलाया जाता है और इन्हीं जवानों से मिलकर के बनी है हमारी आर्म्ड फोर्स। और आप जैसे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे इस आर्म्ड फोर्स को ज्वाइन करते हो। साथियों, दोस्तों, आज से 4 साल पहले 15 अगस्त के दिन हमने इस चैनल की शुरुआत की थी, जहां से डिफेंस वाला के नाम से इस चैनल को ओपन किया गया था। और तब से लेके आज तक कई सारे बच्चों ने अपने सपनों को पूरा किया, एक मुकाम को हासिल किया। और उसी तरह आज 4 साल बाद इस इंडिपेंडेंस डे के दिन भी हम आपके लिए कुछ सरप्राइजेस लेकर के आए हैं। आप सभी को 79th इंडिपेंडेंस डे की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और ये आजादी एक दिन का नहीं है, एक त्योहार नहीं, त्योहार से कई गुना ज्यादा है। ये दिन हमें बताता है बलिदान और त्याग की कहानियों के बारे में, और ऐसी बहुत सारी कहानियां जिनके पीछे एक बहुत बड़ा योगदान रहा सभी लोगों का। और आज का जो 15 अगस्त का जो दिन है, एक माइलस्टोन हुआ। और इसी के साथ हम और हमारे साथी टीचर को स्टेज पर बुलाना चाहेंगे। राज सर एंड संजय मिश्रा सर, प्लीज वेलकम। कुछ करिए नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए कुछ करिए। जय हिंद आप सभी को। आज से 4 वर्ष पहले भारत ने अपने आजादी का अमृत महोत्सव शुरू किया था, और उसी के साथ यह निर्णय लिया गया था कि यह युग सिर्फ और सिर्फ भारत का युग होगा, जो कि हमारा थीम भी है भारत युग। और इसमें हम आपको बताएंगे कि हमारी जर्नी कैसी रही है, डिफेंस वाला की जर्नी कैसी रही है। आज से 4 साल पहले एक सपना देखा गया था कि हर घर से एक फौजी निकले, और उसी सपने को साकार करने के लिए हमारी पूरी टीम दिन रात मेहनत करती है। और ये टीम की जब मैं बात करता हूं तो इस टीम का हिस्सा आप सब हैं। सिर्फ हमारी मेहनत से डिफेंस वाला यहां नहीं पहुंचा है, आपका प्यार, आपकी मेहनत ने डिफेंस वाला को ये मजबूती दी कि आज हम ये पूरे गर्व के साथ बोल सकते हैं कि यस, we are the one of the finest platform to prepare for defense exams। ठीक है, तो इसी के साथ 4 सालों में हमने अलग अलग एग्जामिनेशन में, जैसा हमारा कमिटमेंट था कि हम अलग अलग आर्म फोर्सेस को अपने बेहतरीन कैडेट्स को तैयार करके, उनकी केवल हम तैयारी ना करा के उनकी एक अच्छी पर्सनालिटी, जिससे वो एक अच्छे इंसान भी बन सकें, वो तैयारी में कुछ ने अपने सपने पूरे किए और कुछ ने अपनी लाइफ को और अच्छे से जीना शुरू किया। क्योंकि इस पूरी ट्रेनिंग में उनकी जो पर्सनालिटी का ग्रूम हुआ, चाहे बात करें एनडीए की, सीडीएस की, सीएपीएफ की या एफकैट की, हमने अलग अलग फोर्सेस में टॉप रैंक्स भी प्रोड्यूस किए हैं। और उसकी जर्नी ऐसे आसानी से नहीं रही, क्योंकि हमने हर एक फील्ड में बच्चों को तराशा, चाहे उनका जो भी सेक्शन हो, उसके लिए पूरी टीम और उनका कमिटमेंट देखने को मिला पिछले 4 सालों में। और आगे भी हम सोच रहे हैं उनके लिए और भी बेहतर करते रहें। बिल्कुल सही बात है सर। आज हम बात कर रहे हैं आज़ादी की, तो आज़ादी केवल सोचने की आज़ादी ही नहीं, लेकिन उन ख्वाबों की भी आज़ादी है जिन ख्वाबों के बारे में हम कभी सोचा करते थे। और 15 अगस्त तो इंडिपेंडेंस डे उसी का सेलिब्रेशन भी है कि आप वो ख्वाब देख सकते हो और उसी के साथ साथ पूरे भी कर सकते हो।
तो उसी कहानी को आज पूरा करते हैं और इसी के साथ साथ आपको पूरा का पूरा बताया जाएगा कि किस तरीके से ये जर्नी रही। तो चलिए फिर आपको लेकर के चलते हैं एक रोमांचक सफर पे और आपको बताते हैं कि आपकी और हमारी जर्नी कैसी रही है, हमने कैसे डिफेंस वाला की शुरुआत की थी और अभी तो ये सफर बहुत लंबा है, ये सफर थमने वाला है नहीं, क्योंकि ये सिर्फ एक सफर नहीं, ये एक रिवॉल्यूशन है और ये बहुत लंबा जाएगा। जैसा कि मैंने पहले बताया था, ये युग सिर्फ और सिर्फ भारत का है और उसी भारत युग की थीम पे हम अपनी जर्नी की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल सर, तो 15 अगस्त 2021 के दिन जब हमने अपने पहली बार डिफेंस वाला की एक न्यू रखी थी और इस न्यू में हमने शुरुआत की थी एक कमिटमेंट के साथ कि हम जब भी आएंगे इस फोर्सेस के लिए एक बेहतरीन कैडेट्स देश को देंगे और वो देश के लिए अपनी सुप्रीम जो सर्विस है उसको प्रोवाइड करेंगे। और इस दिन के लिए जो हमने शुरुआत की, तो पहले ही दिन जो हमारा एक पहला दिन जो था इसके लॉन्च का, उसमें हमने 2 लाख से ज़्यादा साथियों को अपने साथ ऐड किया था और उनको जोड़ा था। और उस दिन जो हमने लॉन्च किया था तो एक कमिटमेंट भी था हमारे साथ और जिसको हम लोग आज भी सर्व कर रहे हैं अपनी पूरी ईमानदारी के साथ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पहले वीडियो पे ही 27 लाख व्यूज आए थे और ये 27 लाख व्यूज नहीं, ये आप सबका प्यार है जिससे हमें एनर्जी मिलती है, हम मेहनत करने के लिए आगे बढ़ते हैं कि नहीं आपके लिए कुछ करना है। तो ये 27 लाख व्यूज या 27 लाख प्यार, इसके लिए हम हमेशा आपके शुक्रगुजार रहेंगे। बात करें अगर वाईटी चैनल लॉन्च की, तो ये एक बहुत ही साहसी और बहुत ही बड़ा कदम था। मतलब हर उस बच्चे के लिए जो किसी गांव देहात में रह के भी भारतीय सेना में जाने का सपना देखता है और अगर उसे सही गाइडेंस ना मिले तो कहीं ना कहीं उसका सपना वो पूरा नहीं होता। उसी सपने को पूरा करने के लिए डिफेंस वाला यूट्यूब चैनल की शुरुआत करी गई थी ताकि हम फ्री ऑफ कॉस्ट उनको वो चीजें प्रोवाइड कर सके जिनकी उनको जरूरत है। और अगर आप देखेंगे तो पहले दिन ही जब ये चैनल लॉन्च हुआ था, पहले दिन ही 2 लाख सब्सक्राइबर आए थे। मतलब इससे हमें यह पता चलता है कि बच्चों के अंदर कितना जज्बा है भारतीय सेना में शामिल होने का। अगर पहले दिन ही 2 लाख बच्चे जुड़ते हैं तो वो चीज हमें मोटिवेट करती है और उसी मोटिवेशन को ऊर्जा बनाकर हमारी पूरी टीम दिन रात मेहनत करते रहती है। सर बिल्कुल, ये बिल्कुल एक अलग तरह का कमिटमेंट था और ये लॉन्च खुद ही अलग सर ने किया था। उनका एक भी सपना था, उन्होंने बोला वीडियो में कि वो चाहते हैं कि डिफेंस फोर्सेस के लिए वो जितना कर पाएं या उनमें जो जाने वाले जवान हैं उनके लिए जितना कर पाएं, उनके लिए शायद एक अच्छा एक अवसर मिला उनको ये करने का। तो उन्होंने उसी मोटिवेशन के साथ स्टार्ट भी किया था और कंटिन्यूस हम आपको इसके आगे की जर्नी डे बाय डे हमने हर साल कैसे उसमें नए नए चीज़ें जोड़ी हैं और किन किन चीज़ों को लेकर हम डिफेंस में आए हैं, पूरा डिटेल आपको अगले उसमें बताते हैं। नेक्स्ट आगे की सफर में हम अपने साथ जोड़ना चाहेंगे राहुल परमार सर को, जो डिफेंस वाला के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक हैं, स्टार्टिंग से डिफेंस वाला के साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ से सबसे पहला वीडियो ये डाला गया था डिफेंस वाला में, जहाँ पर बताया गया था कि एनडीए का एग्ज़ाम क्या होता है, कैसे रिटर्न की प्रिपरेशन की जाती है, कैसे एसएसबी की प्रिपरेशन की जाती है। उस दौर तक सर पीडब्ल्यू सिर्फ नीट, जेई और फाउंडेशन तक सीमित था। सबसे पहली बार अलग सर ने अप्रोच किया था, अलग सर ने बात की थी कि हमें कुछ डिफेंस सेक्टर में भी करना चाहिए। अलग सर इंदौर आए थे और वहाँ से इस चैनल की शुरुआत की थी और ये वाला वीडियो बनाएगा। थोड़ा आगे जाइए। ये शूट हम सभी लोग थे उस समय में, टीम में और भी लोग हुआ करते थे, जैसे आपको आसिम सर दिखाई दे रहे, मोहित पुनिया सर दिखाई दे रहे, प्रथमेश सर, हम सभी लोग वहां पर साथ थे। इंदौर में टिंचा फॉल के पास हमने इसको लॉन्च किया था और पूरी की पूरी वही सोच थी कि जितना पीडब्ल्यू ने फाउंडेशन में और नीट एंड जेई में कमाल किया है उतना ही डिफेंस में भी करना है। और वो बात सच भी हुई। जितना मेहनत से हमने उस चैनल को ओपन किया था, जितनी शिद्दत से हमने उसके ऊपर काम किया, आज उसके चलते सारे बच्चे अपने ड्रीम को अचीव कर पा रहे। बहुत सारे बच्चे, सर देखो आप और हम टीचर हैं, इस बात को प्रैक्टिकली जानते, सब बच्चे सिलेक्ट नहीं हो पाते। जो होते 400 450 तक की वैकेंसी आती, 200 सिलेक्ट हो पाते। बट हमारा मोटिव सिर्फ और सिर्फ आपको आर्म्ड फोर्स में भेजना ही नहीं होता। एक हमारा मोटिव होता आपको एक इंसान बनाना। हमारा मोटिव होता है कि हमारे देश के अंदर जो भी हमें सुन रहा है, जो बच्चे हमें सुन रहे, जो बच्चे हमें जान रहे, वो समाज के अंदर चर्चा का एक अच्छा विषय लेकर के आए। ये मोटिव रहता और उसी के साथ हमने शुरुआत की थी और उसी के साथ साथ हम और भी काम आगे करते रहेंगे सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर।
जैसा सर ने बताया, हमारा मोटिव सिर्फ आपको एग्जाम क्लियर करवाना या भारतीय सेना में शामिल कराना नहीं है, आपको एक बेहतर इंसान बनाना है। क्योंकि देश सेवा करने के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि आप भारतीय सेना में ही शामिल हो, लेकिन अगर आप बेहतर इंसान बन जाए तो आप कहीं रह के भी देश की उन्नति में अपना योगदान दे सकते हैं। हमारा मकसद वही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले बैच की शुरुआत हुई थी सर, एक फ्री बैच लेकर के आए थे हम 2021 में सितंबर में बच्चों के लिए, और उस बैच का नाम था शक्ति बैच। शक्ति बैच में सर आप थोड़े से लेट जुड़े, बट आज भी आप शक्ति में पढ़ाते हो। तो जी सर। सर इस शक्ति की रूपरेखा 2021 में सितंबर के समय रखी गई थी, और ये एक फ्री बैच था जहां पर YouTube पर सारे बच्चों को पढ़ाया गया था। और इस बैच से सर आज तक बच्चे सिलेक्ट होते हैं, और इवन सर नॉट ओनली इन डिफेंस, बहुत सारे बच्चे ऐसे जो SSC CHSL SSC CGL वो भी यहाँ से पढ़ कर जाते हैं और फिर अपने सपने पूरे करते हैं। बाद में वो कहीं सोशल मीडिया पर टीचर्स को थैंक यू बोलते कि सर मैं आपसे वहां पढ़ा था। तो ये वो शक्ति बैच था, सबसे पहली बार इस फास्ट ट्रैक बैच की शुरुआत की गई थी 2021 में। जी सर, जो कि जिस रिवॉल्यूशन की मैं बात कर रहा था कि हर उस बच्चे तक शिक्षा पहुंचे जो इसे शायद अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, लेकिन उसके अंदर वो जज्बा है कि भारतीय सेना में अफसर बने, उसके लिए यह शक्ति बैच की शुरुआत हुई थी। और जहां तक मुझे पता है टीम ने पूरे एक वर्ष फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे पढ़ाया था, और वो भी क्वालिटी एजुकेशन। सही बात है। जिससे बच्चों के सिलेक्शन हुए हैं। और सर मैं आपको एक पर्सनल मेरी स्टोरी शेयर करता हूं कि जब मैं PW में आया था तो मैं एक ऑफलाइन का टीचर था, और जब यहाँ पर आया था तो मैंने सोचा था क्या बच्चे लिटरली पढ़ते होंगे जो हम पढ़ाते हैं, या फिर यूं ही थोड़ी देर के लिए ओपन कर लिया फिर से स्किप कर देते होंगे। बट सर एक बच्चे ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी में टैग किया था, उसने क्या एक ईंट रख रखी, ईंट से उसका मोबाइल चिपका रखा और दीपक जला करके पढ़ रहा था। उस समय ये समझ में आया था कि अब बात वो नहीं रही कि शिक्षा सिर्फ एक आदमी हासिल कर सकता है जिसके पास पैसे हो। PW के चलते एक बात माननी पड़ेगी कि हमारे देश में शिक्षा का स्तर सुधरा है। बिल्कुल, मतलब हमारे कई सारे राज्य जहां पर लिटरेसी रेट कम थी, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अकेले PW की वजह से, बट आज इस प्लेटफॉर्म की वजह से, इस ऑनलाइन अफोर्डेबल क्वालिटी सस्ती एजुकेशन की वजह से, सस्ती तो मैं नहीं कहूंगा बट फिर भी इस एजुकेशन की वजह से, इतने लो अफोर्डेबल प्राइस की वजह से बच्चे आज अपने ड्रीम्स को अचीव कर पा रहे, चीजें पढ़ पा, एटलीस्ट अपने देश के बारे में जान पा रहे कि क्या हमारे देश में कौन सी चीज है, कैसे करना है, और एक अच्छा प्रॉपर टारगेटेड गाइडेंस मिल रहा है। जी सर, और जैसा हमने बोला था कि ये सिर्फ एक व्यक्ति का कमाल नहीं है, पूरी टीम जुड़ी हुई है। इसी बीच मैं आप सबके सामने बुलाना चाहूंगा हमारे इंग्लिश के वो महारथी जिन्होंने स्टार्टिंग से आपको गाइड किया था, वन एंड ओनली डॉक्टर दानिश जफर सर, प्लीज। थैंक यू वेरी मच सर। और अगर बात शक्ति बैच की आए, और जब मैं पहली बार गया शक्ति बैच में पढ़ाने, मैं पहले सर ऑनलाइन पढ़ा रहा था और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे मैंने अपना खुद का भी एक छोटा सा वेंचर शुरू किया था। बट व्हेन आई इनिशिएटेड विथ फिजिक्स वाला और मुझे ये मौका मिला शक्ति बैच से पढ़ाने के लिए, तो होता क्या था सर, बाकी सारे विंग्स में पढ़ाने में बच्चे के अंदर ना ही वो जज्बा था, बच्चों को बहुत ज़्यादा पुश करना पड़ता था, और ख़ासतौर पर यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा बच्चे सिर्फ मस्ती करने आया करते थे। और आपको पता ही है, आप भी हमारे साथ शुरू से ही हैं हम, तो सर जब यहाँ पे पढ़ाते थे 400 450 बच्चों की वॉचिंग आ जाया करती थी, उसमें हम खुश हो जाया करते थे, कमेंट्स भी चल रहे होते थे, कमेंट्स भी पढ़ते थे। लेकिन आप लोगों का इतना प्यार मिला कि आज कमेंट्स पढ़ना तक मुश्किल हो जाते हैं। सर 2500 3000 बच्चे एक बार में लाइव देख रहे होते हैं वो सेशन, और ये सब मुझे लगता है कि हम में तो मतलब मुझे नहीं लगता कि सर इसमें हमारा बहुत बड़ा योगदान है। हम तो अपना दम लगा के पढ़ा ही रहे थे, लेकिन सर सोचिए जरा, हम लोगों ने तो ऐसे कैमरे पे बैठ के कभी नहीं पढ़ा। कोई बच्चा कैमरे पे बैठ के पढ़ रहा है, बीच में ऐड भी आ रहा है, कभी कभी टेक्निकल इशू भी हो रहा है, कभी आवाज नहीं आ रही है, उसके बाद भी भरोसा रख रहा है, सेलेक्ट हो रहा है। और जितनी सुंदर बात आपने कही थी, मैं सुन रहा था कि ये एक ऐसा बैच है जिसमें दूसरे विंग से भी बच्चे पढ़ने आते हैं। बहुत सारे बच्चों ने सर SSC में सिलेक्शन किया इस वाले बैच से, और भी अलग अलग कैटेगरीज में बच्चे वहां से पहुंचे हैं। तो बहुत सारा प्यार हमें आप लोगों का मिला है, जो 450 से वॉचिंग आप लोगों ने हमारी 2500-3000 तक पहुंचाई है। और सर
2 लाख से आज 13.5 लाख का ये जो परिवार बना है, ये बेटा आप ही लोगों का प्यार है, हमारी मेहनत, हमारा गाइडेंस और आपका सपोर्ट। बस ये सपोर्ट ऐसे ही चलता रहेगा, हम हमारी मेहनत करते रहेंगे, आपके सपने साकार होते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो भाई शक्ति बैच से 1 वर्ष तक फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने के बाद कहीं ना कहीं टीम को लगा कि हमें और बेहतर करने की जरूरत है, ताकि हम एक प्रॉपर ढंग से चीजों को एक फॉर्मेट में पढ़ा सके बच्चों को, जहां पे हम डीपीपीज दे सके, जहां पे हम डाउट्स ले सके, जहां पे बच्चे हमसे पर्सनली जुड़े हुए फील कर सके। उसी को मद्देनजर रखते हुए 2022 में लॉन्च किया गया शौर्य 2.0 बैच। 2.0 सर बैच। आप बताइए इसके बारे में। सर इस समय सर पहले क्या था, जब YouTube पे पढ़ाते थे तो वहां पर सीधे नोट्स मिल जाते थे और क्लास हो जाती थी। फिर ये रियलाइज हुआ कि बच्चों को डीपीपीस देना चाहिए, बच्चों के डाउट सोल्व होना चाहिए। तो डाउट सोल्व करने के लिए, डीपीपी के लिए फिर उनको हम ऐप पर लेकर के आए और ऐप पर लेकर के आए और सबसे पहली बार 2022 में शौर्य बैच लॉन्च की थी। और इस समय से हमारी जर्नी में और भी लोग जुड़े थे। डॉक्टर सौम्या गुप्ता मैम, प्लीज। थैंक यू सो मच सर। शौर्य हमारा एक ऐसा बैच है जो कि एकदम माइलस्टोन्स रच रहा है सर। ये बैच, यहाँ से जितने भी बच्चे पढ़ के निकले हैं और जो सिलेक्ट होकर आए थे, उनमें से एक बच्ची ने मुझे ये बताया था कि जब वो इंटरव्यू देने गई थी तब उससे पैनलिस्ट ने ये पूछा था, अच्छा तुम भी शौर्य से पढ़ के आई हो? बिकॉज दे वर मल्टीपल पीपल जिन्होंने वहाँ पे रिटर्न क्लियर करके फिर वो लोग इंटरव्यू के लिए गए थे। और ये जो बैच है ये ओवरऑल डेवलपमेंट करवाता है किसी भी बच्चे का। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ थ्योरी के ऊपर फोकस कर रहे हैं, नहीं, यहाँ पे हम लोग उस बच्चे की पर्सनालिटी को तराशते हैं और बच्चों ने हमें बिल्कुल भी निराश नहीं किया है। रिजल्ट्स हैं वही जवाब देते हैं सर। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी बात है। बच्चों तक तो बैच पहुंच ही रहा है। जो एसएसएस एसएसबी में बैठे हैं उन्हें शौर्य बैच के बारे में पता है कि वो बच्चों से पूछ रहे हैं कि क्या तुम भी शौर्य से हो। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और इसे वहां तक पहुंचाने वाले हम नहीं हैं, इसे वहां तक पहुंचाने वाले आप लोग हैं। आपका प्यार है, आपकी मेहनत है कि आपने शौर्य बैचेस से पढ़ के इतने रिजल्ट दिए कि लगता है कि हर दूसरा बच्चा ही शौर्य बैच से पढ़ के जा रहा है। डेफिनेटली सर, वहाँ पे थे, इसीलिए दे वर आल्सो अमेज्ड कि मतलब एक बैच से कैसे इतने सारे सिलेक्टेड बच्चे आ रहे हैं। चलिए इस सफर को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, थोड़ी और चीजें बताते हैं आपको हमारे बारे में, या यूं कहें आपके अचीवमेंट्स के बारे में। ये अचीवमेंट सिर्फ हमारे नहीं, आपकी अचीवमेंट्स है ये सब के सब। एनडीए 2 2022 के लिए जो शौर्य बैच लॉन्च हुआ था, पहली बार शौर्य बैच लॉन्च हुआ था और उसी से सर आप लोगों ने प्रोड्यूस किया था ऑल इंडिया रैंक 1। और मतलब मुझे ये बताते हुए मतलब गूज़बम्स आ रहे हैं, आप अगर कैमरे में दिख जाए आपको, कि ये ऑल इंडिया रैंक 1 सिर्फ डिफेंस वाला का नहीं था, पूरे फिजिक्स वाला का ये पहला ऑल इंडिया रैंक 1 था। टीचर्स के साथ साथ बच्चे की भी बहुत मेहनत रही होगी। बिल्कुल सर, मतलब उस दौर में जब 2022 की बात है, इतना स्टेबिलिटी के साथ बच्चे पढ़ते थे, पूरा माहौल ऐसा रहता था, डिसिप्लिन, पूरा डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी, इवन बच्चों के अंदर पेशेंस होता था शांति के साथ। और अनुराग की बात करें तो ही वॉज फिनोमिनल स्टूडेंट, बहुत शानदार, हर चीज उनकी इतनी बढ़िया थी। जो उन्होंने बताया भी था कि सर स्टार्टिंग से ही मैंने एक चीज रखी थी कि टारगेटेड अप्रोच, और टारगेटेड अप्रोच अंडर द बेस्ट गाइडेंस, जो उनको शौर्य में मिला। और उसके चलते उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की, ऑल इंडिया रैंक 1 अचीव की। साथ ही साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स थे इसी समय में सर जो ऑल इंडिया रैंक 7 ऐसे आगे लेकर के भी आए थे। तो वही दौर था शौर्य बैच का सर। बिल्कुल सर। अब जब लोगों को लगा कि यार सिर्फ 12वीं पास बच्चों के सपने क्यों पूरे करें, कुछ बच्चे ऐसे होंगे ना कि जिनको सही टाइम पे गाइडेंस नहीं मिल पाई तो वो एनडीए नहीं जा पाए, लेकिन अभी भी उनके मन में वो जज्बा है कि यार भारतीय सेना में अफसर तो बनना है। तो ग्रेजुएशन के बाद कुछ एंट्रीज होती हैं, सीडीएस, एफकेट, इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट, उन सबको मद्देनजर रखते हुए फिर टीम आगे बढ़ी और उसके बाद फ्री ऑफ कॉस्ट 2 बैचेस लाए गए, सीडीएस विक्रांत और एफकेट पृथ्वी। ये भी 2022 में ही। सर इसके बारे में जरा बताएंगे। सर, जब जैसा कि आपने कहा, हम बच्चों को पढ़ा रहे थे शक्ति के अंदर, उसके बाद हमने शौर्य में पढ़ाया। अब शौर्य के बाद भी वही बात आ जाती, सारे बच्चे तो सिलेक्ट हो नहीं पाते, बट वो जो जज्बा होता बच्चों के अंदर, एक बार क्या होता है जब बच्चा आर्म्ड फोर्स की प्रिपरेशन शुरू कर देता है, ऑफिसर्स को जानना शुरू कर देता है, उनकी लाइफस्टाइल पढ़ना शुरू कर देता है, फिर मैं
ऐसा नहीं बोलूंगा, बट फिर भी उसको बाकी सारी चीजें इंफीरियर लगती है। उसे ऐसा लगता है कि मुझे जाना तो आर्म्ड फोर्स के अंदर ही है। फिर उसके बाद एनडीए में हो नहीं पाया, या तो ओवर एज हो जाते थे, अटेम्प्ट खत्म हो जाते थे, तो उसके बाद बच्चों के पास एक और ऑप्शन आता था, दैट इज कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। हमने सोचा वी शुड गो विथ इट, और हम लोगों ने विक्रांत बैच स्टार्ट किया था 2022 के अंदर, जैसा शक्ति 2021 के अंदर था फ्री ऑफ कॉस्ट, एग्जैक्टली सेम विक्रांत 2022 के अंदर सीडीएस के लिए लेकर के आए थे फ्री ऑफ कॉस्ट, और इससे भी कई सारे बच्चे सिलेक्ट हुए थे। इवन कल एक बच्ची आई थी ऑल इंडिया रैंक ओटीए में 14 लेकर के, वो भी सीडीएस से पास आउट है, जो हमारे सीडीएस एंड एप्केट चैनल पर पढ़ती। बिल्कुल बिल्कुल सर, मतलब यही बात है कि अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी हैं तो आपके पास कंटेंट की कमी नहीं होगी। हमारे साइड से तो हम बेस्ट कंटेंट आपको देते ही रहेंगे, आप मेहनत करते रहिए हमेशा बस। सर। अब जैसा आप सभी जानते हैं कि फौज केवल ऑफिसर से नहीं चलती है, फौज की जान होते हैं उसके जवान। उन जवानों की मेहनत बहुत ज्यादा होती है। अब वो बच्चे जिनको भारतीय सेना में शामिल होना था लेकिन किसी कारण वो ऑफिसर नहीं बन सकते, जवानों की कितनी इंपॉर्टेंस होती है ये बताने की जरूरत नहीं है मुझे। उन बच्चों को गाइड करने के लिए, उन बच्चों को सही गाइडेंस देने के लिए हम लेकर के आपके लिए आए थे अग्निवीर के बैचेस, अग्निवीर एक्स वाई एक्स वाई। अगर आप भारतीय वायुसेना में शामिल होना चाहते थे तो एक बार मैं अग्निवीर टीम को एक एक करके आपके सामने बुलाना चाहूंगा। सबसे पहले पुनीत डोगरा सर। जय हिंद बच्चों, ये डिफेंस वाला की 4 साल की जो जर्नी है ये बहुत ही बेहतरीन रही सभी के लिए, हम सभी के लिए रही, और बच्चों आपके लिए भी। एयरफोर्स एक्स ग्रुप की एक कहानी सुनाना चाहूंगा एक बच्चे की। मैंने खुद मेरे एरिया में एक फल खरीदने गया, जहां राज सर आप भी रहते हैं, ठीक है, हम एक ही साथ रहते हैं, आजू बाजू ही समझ लीजिए। तो वहां पर वो लड़का फल बेचते हुए कहता है कि सर आप डिफेंस वाला पे पढ़ाते हैं? मैंने कहा हाँ। कह रहा पुनीत सर है? मैंने कहा हाँ। उसको उठा और उसने मेरे पाँव छुए, और ही क्लियर्ड एयरफोर्स एक्स ग्रुप, बट मेडिकल में वो रह गया। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हमें देखने को मिल जाते हैं, लेकिन सच में ये सारी स्टोरी हमें इंस्पायर करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, अगर कोई फल बेचने वाला बच्चा भी ये जज्बा रखता है कि मैं मेहनत करके उस यूनिफॉर्म को पहन सकता हूं, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और अच्छी बात ये बच्चे को मौका मिल रहा है सर, मतलब पहले ऐसा होता था फल बेचने वाले का बेटा फल ही बेचेगा, बिल्कुल, और आज वो चीज बदल चुकी, जस्ट बिकॉज ऑफ कि आपने भरोसा किया, उस बच्चे ने भरोसा किया। अब मेडिकली अनफिट हुआ, अब उस चीज के लिए तो कोई कुछ कर नहीं सकता, बट उसने जितना डेडिकेशन के साथ पढ़ाई की उसे सफलता तो मिली। आगे इसी लिस्ट में हम बुलाना चाहेंगे हमारे इंग्लिश के अंकित यादव सर को। कुछ करिए नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए, कुछ करिए बस बस। जय हिंद वॉरियर्स। तो सर सबसे पहले एयरफोर्स एग्जाम की अगर पर्टिकुलर बात करूं तो ये एग्जाम मेरे दिल के बहुत करीब है, बिकॉज मैंने खुद एयरफोर्स का एग्जाम दिया था। मतलब एयरफोर्स जब अग्निवीर स्कीम हाल फिलहाल में आई है, उससे पहले जब एयरफोर्स फुली परमानेंट था तो मैंने खुद एग्जाम दिया और मैं खुद सिलेक्ट हुआ। तो फिर बेसिकली, और मैं जिस लोकेलिटी से आता हूं वो एक ऐसा बेसिकली ऐसी जगह है जहां पे सबसे ज्यादा सैनिक है, तो आर्म फोर्सेस कहीं ना कहीं दिल के करीब था। आप कहां से आते हैं सर? बेसिकली मेरा डिस्ट्रिक्ट है झुंझुनू। अरे वाह। तो झुंझुनू ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां पे सबसे ज्यादा सैनिक जो है सर्विंग है इंडियन आर्मी में, और मेरी फैमिली में मेरे कजिन्स वगैरह, मेरा खुद का भाई, तो सब बेसिकली डिफेंस का पूरा बैकग्राउंड, फैमिली पूरी डिफेंस की। मैंने खुद ने एग्जाम दिया, तो लेकिन कहीं ना कहीं चीज फील हुई, और इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाने का मोटिव वहीं से आया, बिकॉज ग्रामीण क्षेत्र का जो बच्चा है वो कहीं ना कहीं अटकता है इंग्लिश में। बिल्कुल। कि और एयरफोर्स में क्या सर, ग्रुप डिस्कशन भी होता है, और वो भी बच्चे को कहीं ना कहीं हैम्पर करता है कि यार मैं ग्रुप डिस्कशन में सर इंग्लिश कैसे बोलूंगा। तो वहीं से जर्नी सर मैंने अपनी खुद की स्टार्ट की। कहीं ना कहीं था कि एयरफोर्स वाले बच्चों को गाइड करेंगे, मेरे खुद कुछ एक्सपर्टीज है वो बच्चों जो डिलीवर होंगी, ग्रुप डिस्कशन में कैसे टेकल की जाती है, ताकि ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा भी इंग्लिश बोल पाए, सारे जो स्टेज है वो क्लियर कर पाए। और जब से, मतलब मैं अगर डिफेंस वाला की बात करूं, डिफेंस वाला में जब से अग्निवीर के बैचेस स्टार्ट हुए हैं, तो
ऐसा कोई कैंडिडेट, मतलब अगर बच्चा मान लो फेज 1 फेज 2 या फिर मेडिकल के रिगार्डिंग कोई भी बच्चा फाइनल ज्वाइनिंग कर रहा है, तो वो बच्चा एटलीस्ट किसी ना किसी स्टेज में हमसे जरूर जुड़ता है। और ऐसा हमें बहुत बार देखने को मिला, जैसे पुनीत सर ने बताया कि बच्चा उन्हें मिला फ्रूट बेचते हुए, तो ऐसे मेरे पास भी बहुत सारे बच्चे मिले। अभी जस्ट मैं आ रहा था, जस्ट जब आया तो ट्रेन में भी मेरे को इनफैक्ट ऐसा इंसिडेंट हुआ, एक बच्चा मेरे को मिला, वो जा रहा था अपना मेडिकल एग्जाम देने एयरफोर्स का, जो अग्निवीर का, तो वो कह रहा था सर मैंने डिफेंस वाले से पढ़ाई की है, अपने फेज 1 की तैयारी की है, आप सबने बहुत अच्छा पढ़ाया। तो कहीं ना कहीं डिफेंस वाला ने एक वो ऐसा प्लेटफॉर्म दिया था कि हर बच्चे तक जो चीजें हैं वो डिलीवर हो पाए, हर बच्चे तक वो चीजें एक्सेसिबल हो पाए। और डिफेंस वाला का तो मैं तो सर एक ही बात कहूंगा, चाहे ऑफिसर के एग्जाम्स हो, चाहे एनडीए सीडीएस हो, चाहे अग्निवीर के आपके एग्जाम हो, चाहे एयरफोर्स एक्स ग्रुप हो, नेवी आर्मी हो, मतलब डिफेंस वाला का एक ही नारा, बदन पे वर्दी कंधे पे सितारे, और इसी वादे के साथ हम लोग साथ हैं तुम्हारे। क्या बात है, क्या बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। चलिए अब आगे बुलाते हैं हमारे फिजिक्स के महारथी मोहित सर को, जिन्होंने न जाने कितने बच्चों को गाइड किया है और उनको उनके सपने के एक कदम करीब ले गए हैं। मोहित सर। कुछ करिए कुछ करिए। जय हिंद बच्चों। और अभी हम लोग, जैसे आज 15 अगस्त है और 15 अगस्त पे हम लोग सारी टीम यहाँ पर एक साथ आई है, क्योंकि आप देखते हैं हम लोग की क्लासें चलती हैं, तो क्लासों में क्या होता है कि सभी टीचर्स अपनी सर क्लासें लेते हैं बिल्कुल बिल्कुल रेगुलर। ऐसा बहुत कम हो पाता है कि हम सभी एक साथ एक मंच पर आए, क्योंकि अभी हमारी पूरी टीम भी आएगी यहाँ पर। तो ये इवेंट जो होते हैं बहुत खास होते हैं आप सभी के लिए सर। और हमारी टीम में सबसे खास बात ये है कि हम लोग मतलब टीचर्स ही नहीं, बल्कि हमारा जो मैनेजमेंट है उसमें भी मतलब डिफेंस के बंदे बैठे हुए हैं। बिल्कुल सही बात है। और बेसिकली बात यह है कि ऐसे जो इवेंट होते हैं, हम आप लोगों से तो बात करते ही करते हैं और आपस में भी मिलते हैं कि ये बहुत अकेजनल इवेंट्स होते हैं जिन पर हम सब पूरी टीम एक साथ मिलती है, क्लास लेते हैं, सारी बातें होती हैं, सारी हैं, लेकिन एक साथ खड़े होकर बातें करना, डिस्कशन करना, आगे की रूपरेखा तैयार करना। और फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और मोहित सर ने बहुत अच्छे से फिजिक्स कंट्रीब्यूशन का क्या होता है सर, फिजिक्स और मैथ्स, क्योंकि इंग्लिश तो इंग्लिश का फिक्स है बच्चों का। जैसे एयरफोर्स में क्या होता है कि इंग्लिश का फिक्स है भाई, वही क्वेश्चन आते हैं, लगभग पैटर्न सेम होता है। लेकिन मैथ्स और फिजिक्स का ऐसा सीन है कि एक उसमें से ठीक आएगा और एक का बिल्कुल डामाडोल स्थिति हो जाती है। मतलब वो वाला अगर आपने देखा हो कि वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, वो एग्जाम में ही होता है, सेम डे उसी दिन आपको वहाँ चीज़ें पता चलती हैं। और सर फिजिक्स में क्या होता है, बच्चों का सबसे ज़्यादा कम मार्क्स जो आते हैं वो फिजिक्स में आते हैं, ये भी फैक्ट है इस बात में। लेकिन अभी तक हमने पूरी कोशिश ये करी है कि आपके एग्जाम में जितनी चीज़ें हो सके, जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो सब, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से हो, चाहे हमारे बैचेस के माध्यम से हो, हम लोग सारी चीज़ें कंप्लीट कराते हैं। और सर जो एक्स ग्रुप है, मतलब एक्स ग्रुप एयरफोर्स की अगर हम बात करें, चाहे नेवी की बात करें, कोस्ट गार्ड की बात करें, लेकिन कहीं ना कहीं ज़्यादा क्राउड जो होता है वो एक्स ग्रुप के लिए होता है, एयरफोर्स के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें मेजर रोल जो है वो फिजिक्स का है कहीं ना कहीं। बिल्कुल सर है। और मैं हमेशा से यही कोशिश करता हूँ सर बच्चों के लिए कि जितना बेहतरीन हो सके अपन कंटेंट दें। और हमारी पूरी टीम, और बच्चों को ऐसा लगता है कि हम लोग ये पढ़ाते हैं तो सिर्फ हम ही लोग हैं, लेकिन हमारे पीछे काफ़ी टीम काम करती है प्रॉपर सारी चीज़ें। ठीक है, तो बच्चों आप सभी को जय हिंद मेरी तरफ से। थैंक यू सर। इसी में आगे बढ़ते हैं। एक बार पूरी अग्निवीर टीम को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा स्टेज पे कि आप एक साथ बच्चों से मुखातिब होइए। कृपया करके स्टेज पे आइए। तो क्या कहना चाहेंगे आप सभी लोग? भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं चाहूंगा कि दीक्षा मैम हमारे आगे कुछ दो शब्द कहें। सबसे पहले मैं अपने बारे में इंट्रोडक्शन देती हूँ कि आई एम दीक्षा वशिष्ठ, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश मेरी पहचान है, पढ़ाना मेरा काम है, यूनिफॉर्म का सपना तुम्हारा है और उसे पूरा करने का काम हमारा है। क्या बात है। चलिए,
तो अभी मैं अपने बारे में अगर मैं बताऊं आप लोगों को कि डिफेंस वाला पे मुझे बहुत टाइम तो नहीं हुआ है, लेकिन जितना भी हुआ है वो बहुत अच्छा निकला है। हमने अग्निवीर के बैचेस भी बहुत सारे निकाले हैं, उसमें बहुत सारे सिलेक्शंस भी हुए हैं और हम लोगों ने अपलोड भी करे हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा। हमने एफकेट का भी अगर मैं बात करूं तो एफकेट में भी हमने गरुड़ का ऑल इंडिया रैंक 1 भी दिया है, अगर आपको पता होगा। तो अग्निवीर की अगर हम बात करते हैं तो अग्निवीर में नेवी में नंबर ऑफ सिलेक्शंस है यहाँ पर, अगर आपने उसको चेक करा होगा अपलोड की, जब जहाँ पर हमारा यूट्यूब चैनल है आपने वहाँ पर भी देखा होगा। जो यहाँ की टीम है आपको कहीं भी ऐसी टीम नहीं मिलेगी, जो एज इट इज़ एग्जाम में आता है वही आपको पढ़ाया जाता है और सीधा सीधा आपको वही पढ़कर जाना होता है और कुछ भी उसके आगे पीछे कुछ नहीं करने की ज़रूरत होती। मैम प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, और जितने भी बच्चे हैं इनके जो भाई हैं, मतलब आपके बड़े भाई हैं, क्योंकि बहनें तो अभी एंट्री लेने लगी हैं, तो जो भी तुम्हारे बड़े भाई हैं उनसे भी अगर आप पूछोगे तो दीक्षा मैम को आई थिंक आप दीक्षा मैम को अपना परिचय बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। मैं ये कहूँगा क्योंकि शायद ही ऐसा पहले कोई बच्चा हो जो दीक्षा मैम को ना जानता हो, अगर आप पहले जो सिलेक्टेड बच्चे उनसे पूछेंगे तो। जी सर। जब हम ऑफलाइन थे तब हम ऑफलाइन में 2,000 2,500 बच्चे पढ़ाते थे। कोविड से पहले जब हम ऑफलाइन था तब 2,000 बच्चे पढ़ाते थे। फिर जब हम ऑनलाइन आए हैं तो यहाँ भी हम हजारों और जल्दी ही लाखों में जाने वाले हैं। जी, जैसा मैम ने बताया है कि हमारे साइड से कमी नहीं होगी, जो बेस्ट कंटेंट होगा हम वो प्रोवाइड करते रहेंगे। हमारे साथ है लोकेश सर। लोकेश सर, अपने गाइडेंस बच्चों को। थैंक यू सो मच सर। मतलब मुझे ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, बच्चे मुझे हर जगह देखते हैं, चाहे आप मतलब एनडीए का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, चाहे आप अग्निवीर का एग्ज़ाम देने जा रहे हो। क्योंकि सर के बारे में एक बात मैं कहना चाहूँगा, द मोस्ट ऑमनी प्रेजेंट फैकल्टी इन डिफेंस वाला, हर बैचेज में कोई हो ना हो लेकिन लोकेश सर जरूर रहेंगे। तो करंट अफेयर का पार्ट तो हर एग्जाम में है, तो बच्चा लोकेश सर ने बिल्कुल सही बात की, एनडीए हो, सीडीएस हो, एफकेट हो, सीएपीएफ हो, अग्निवीर का एग्जाम हो, किसी भी एंट्री हो, लोकेश सर उसमें आपको हमेशा हाजिर मिलेंगे। और भाई ये बाल ऐसे ही नहीं सफेद हुए, धूप में सफेद नहीं हुए ये बाल। हाँ, ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं हुए हैं, आप लोगों के लिए मेहनत करते करते ये बाल भी सफ़ेद हुए हैं और शायद आने वाले टाइम पे कुछ बाल जड़ भी जाएंगे। लेकिन सर उसमें क्या होता है ना कि जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, बिल्कुल सर, बाल जरूर सफेद होंगे, लेकिन प्रॉपर जो कंटेंट जो एग्जाम में आ रहा है सर, मुझे वो तो लग रहा है मिलता कि आप प्रॉपर पेपर ना दे दे बच्चों को। नहीं सर, फर्निश होता रहेगा, बेहतर होता रहेगा। अब यूपीएससी क्या करता है या एग्जाम में क्या आता है वो तो एग्जामिनर जानते हैं या फिर आप लोग जानते हैं, हम तो बस केवल आपकी तैयारी करवा सकते हैं बेहतर से बेहतर। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। ये सपना हर कोई व्यक्ति नहीं देखता, सिर्फ वही देखता है जिसके अंदर वो जज्बा होता है। तो आपने जो चीज़ ठानी है उसे आप लोग पूरा कीजिए। हमारी टीम प्रॉपर डेडिकेटेड है आपके लिए, एंड यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हैं आप इन सब लोगों को जानते हैं, पहचानते हैं, कई बैचेस में मिल चुके हैं, और अगर नहीं मिले तो आने वाले टाइम पर ये सभी लोग आपके सामने होंगे और आपके सिलेक्शन का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट बनेंगे। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे पूरी की पूरी जो टीम है हमारी उसको थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आप लोग लोगों को वहाँ तक पहुँचाते हो, वो सपना पूरा करवाते हो। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू सर। चलिए, थैंक यू टीम। अब तक बात हो रही थी ऑनलाइन की, अब बात करते हैं ऑफलाइन सेंटर्स के बारे में। जी सर। जैसा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि किसी कारण वो ऑनलाइन में उनका सर वो डिसिप्लिन नहीं बन पाता है, पढ़ना तो चाहते हैं बट डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है। फोन ऐसी चीज है कि आप खोलेंगे कुछ और, खुल जाएगा कुछ और, फिर पता नहीं कब वक्त निकल जाए। उन बच्चों को ध्यान में रखते हुए हमने अपना पहला डिफेंस वाला का पहला ऑफलाइन सेंटर लॉन्च किया, जहां पे हम उन बच्चों को पढ़ा सके जिनके अंदर काबिलियत तो है कि वो मेहनत कर सके लेकिन डिस्ट्रैक्ट बड़ी जल्दी हो जाते हैं। उनके लिए लखनऊ में पहली बार हमने शुरू किया अपना डिफेंस वाला ऑफलाइन सेंटर, और डिफेंस वाले ऑफलाइन सेंटर से हमारे पास हैं संजय मिश्रा सर। सर ऑन स्टेज प्लीज। हाँ सर, तो मैं आपसे थोड़ा सा इसके बारे में एक शेयर करूँगा। जर्नी बहुत छोटी सी है लेकिन है बहुत इम्पैक्टफुल। बच्चों का जो रिस्पांस था इस पर, मैं जैसा कि डिफेंस का जो ऑफलाइन सेंटर ये खुला, उससे पहले मैं डिफेंस में काफ़ी ज़्यादा मेरे एग्ज़ाम भी उसमें रहे और पूरा बैकग्राउंड वैसा रहा डिफेंस का। तो जो बच्चों की डिमांड थी कि हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे एक दो तरह से हम लोग बच्चों को डिफेंस में पढ़ाते थे। एक ऑनलाइन था हमारा
और एक ऑफलाइन था। ऑनलाइन में बच्चे वो जो उनके अंदर थोड़ा बहुत अवेयरनेस है फौज को लेकर, वो सब कुछ जानते थे, उनके घर में गाइडेंस भी था, तो वो अच्छा कर लेते थे। लेकिन जब बात आती थी जो पूरा सिविल बैकग्राउंड से है, जिसमें डिफेंस का कोई उसके पास नॉलेज नहीं है, वो डिफेंस की कल्चर्स को नहीं समझ पाता, या एसएसबी में अपीयरेंस कैसा हो, बॉडी अपीयरेंस, लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए उसकी, कुछ भी नहीं जानता, मतलब उस पूरी तरीके से वो ब्लैंक रहता था। तो उनको एक ऑफलाइन प्लेटफॉर्म चाहिए था जहां से वो वैसी ही प्रिपरेशन कर पाए जैसे हमने अपने ऑनलाइन में रिजल्ट दिए, टॉप रैंकर्स प्रोड्यूस किए। तो चाहते थे कि अगर DW ऑफलाइन आकर हमको हमारी बातें समझा पाए, हमारी पर्सनालिटी पे काम कर पाए। तो 2024 में हमने अपना पहला बैच यूपी में लॉन्च किया। लॉन्च करने के पीछे ये भी कि यूपी में ही पहला, क्योंकि कमेंट बहुत आते सर आपने महाराष्ट्र आइए, हर स्टेट से डिमांड है बच्चों का। ऐसा नहीं कि देश में कुछ ही स्टेट से फौज के लोग जाते हैं, लेकिन जो ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है ना बच्चों में, जिनमें बहुत सारा काम करने की रिक्वायरमेंट, जैसे आप जानते हैं यूपी बिहार के जो बच्चे होते हैं, कुछ ना कुछ उनमें इंग्लिश का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, इतना ज़्यादा उनके अंदर एक्सपोजर नहीं रहता लाइफ को लेकर। तो उन पर हमने सोचा कि उन लोगों को ज़्यादा हम रीच बढ़ाएं वहाँ पर जहाँ हम उन्हें ज़्यादा बेहतर दे सकते हैं। तो ये पहला सेंटर जो था कि 2024 में हम लोगों ने लखनऊ में शुरू किया, और इसका जो रिस्पॉन्स है, इसके जो रिजल्ट्स हैं, मतलब हम लोग जितना सोच रहे थे उससे भी कई गुना बेहतर। और आप अगर मैं देखूंगा ऑफलाइन सेंटर जब मैं जाता हूँ तो वहाँ देखता हूँ कि मुझे अगर पूरे भारत के किसी भी हिस्से की जानकारी लेनी है तो एक क्लास में जाइए, आप सब पता चल जाएगा, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट सभी के। मतलब मैंने जम्मू के बच्चे को भी एक ही क्लास में देखा है, सेम क्लास में मद्रास का बच्चा भी है, आपको नागालैंड तक का बच्चा मैंने एक ही क्लास में है, और गुजरात, ये सेम एक ही छत के नीचे। और इसमें बच्चों को ये होता है कि अलग अलग स्टेट से बच्चों को एक्सपोजर मिल जाता है, कई सारे स्टेट के बच्चों के साथ मिलते हैं। तो ये एक ऐसा हमारा अप्रोच था DW का कि जिसमें हम उन बच्चों को भी गाइड करें जो खुद कहते हैं मुझे कंटेंट चाहिए, हमें रिटर्न निकालना है। पर्सनालिटी वाइज वो थोड़ा ओके हैं, लेकिन जिनको चाहिए पर्सनालिटी कंटेंट सब, तो वो ऑफलाइन सेंटर काफ़ी बेहतर दे रहा है उनको। जैसा आप सबको पता है कि ऑफलाइन सेंटर पे इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा रोल होता है। हम वहाँ पे कई हजार बच्चे एक ही जगह पे बैठा के नहीं पढ़ा सकते, है ना। उसी को देखते हुए हमें यह महसूस हुआ कि केवल लखनऊ ऑफलाइन सेंटर से काम नहीं चलने वाला है, हमें जरूरत पड़ेगी और ऑफलाइन सेंटर से, क्योंकि बच्चे बहुत हैं, बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको माहौल नहीं मिल पा रहा तैयारी करने के लिए, जो जहां ऐसी जगह से आते हैं जहां पे इंग्लिश का ढंग से नामो निशान भी नहीं है। परंतु SSB तो आपको पता ही है कि उसके लिए इंग्लिश आनी आवश्यक है। तो उस माहौल के लिए फिर हमने 2 और ऑफलाइन सेंटर लॉन्च किए। ठीक है, तो ऑफलाइन सेंटर के साथ साथ हमने एक चीज जो इसमें और ऐड की थी, वो एक सेंटर था जिसमें हम इंटरव्यूज की तैयारी कराते थे SSB की। तो हमारा जो पहला ऑफलाइन SSB सेंटर, जो कि हमारे एक्स ऑफिशियल्स के थ्रू था, जो स्वयं किसी न किसी एक्स SSB बोर्ड में मेंटोर्स रह चुके हैं, कहीं पे असेसर रह चुके हैं, चाहे वो इंटरव्यूइंग ऑफिसर हो, साइकोलॉजिस्ट हो, GTO हो, तो हमने उन्हीं के साथ यहाँ पर एक ऐसा पूरा बनाई है कि पूरा पैनल हमारा है जो बच्चों को रिटन एग्जाम तो कराते ही साथ में वो, लेकिन बीच बीच में वो आके आपको कैसे अपने आप को ग्रूम करना है। मतलब क्योंकि शॉर्ट टर्म तो होता नहीं कि आप आज गए, आज रिटर्न हुआ, कल आप जाएं SSB दे आएँ। मतलब उसको शुरुआत में ही रिटर्न के टाइम से हम बताते हैं, शुरू कर देते हैं एक एक क्लास करके कि आपको धीरे धीरे अपनी पर्सनालिटी में ये चीज़ें ऐड करनी है, अगर ये कमियां हैं जिसको दूर करनी है। तो वो रिटर्न के साथ साथ SSB भी तैयारी कर रहा है। तो हमारे सेंटर्स पे मतलब कि वो ना कि ओवरऑल पूरा फुल होलिस्टिक अप्रोच ही चल रही है वहाँ पे। बिल्कुल 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 सर। जी सर, अब सेकंड सेंटर है हमारा देहरादून में, और थर्ड जो है सीकर। सीकर की बात करूं तो झुंझुनू सीकर एक सिखावटी इलाका है राजस्थान में, जहां अपार और इतने सारे फौज में जाने वाले बच्चों की इच्छाएं होती हैं। और मैं बुलाना चाहूँगा अंकित सर को, और वो बताएंगे कि सीकर के अंदर जो अभी अग्निवीर की अपार जो संभावनाएं हैं और बहुत सारा जो स्कोप है, और इसी के साथ साथ बच्चों में वहाँ सर ज़रूरत भी देखने को मिली, क्योंकि वहाँ एक अलग ही क्रेज देखने को मिलता है, चाहे झुंझुनू हो, चाहे सीकर हो, चूरू वाला जो इलाका हो उसके अंदर। जी सर। बिल्कुल सर, सीकर की आपने जैसे बात की, जब मैं डिफेंस वाला टीम के साथ जुड़ा था तो कहीं ना कहीं जैसे ऑनलाइन में हम बच्चों को पढ़ा रहे थे, तो कहीं ना कहीं बच्चों का ये भी था कि सर आप मतलब हमारे जैसे सीकर की बात करूं तो सीकर मेरे से मतलब मेरे जहां लोकेलिटी तो वहां से बहुत नज़दीक है। सर ने जैसे बताया शेखावाटी का पूरा एरिया कवर करता है, सीकर, झुंझुनू, चूरू हो गए। इसके अलावा पूरे राजस्थान में बहुत सारे बच्चे हैं जो NDA एयरफोर्स CDs वगैरह की प्रिपरेशन करते हैं। हरियाणा का बहुत सारा बच्चा ऐसा है जो सीकर आगे प्रिपरेशन अपनी करता है। तो उन बच्चों की खास ना कुछ डिमांड थी कि सर हमें ऑनलाइन आप पढ़ा रहे हैं, लेकिन ऑफलाइन भी अगर हमें वो चीज़ें गाइडेंस मिले कि फैकल्टी हमें ऑफलाइन आगे पढ़ाए, चीज़ें हम तक डिलीवर हो। बिकॉज कुछ बच्चों का रहता है कि सर जब तक टीचर सामने ना हो तो हमें थोड़ा सा क्लैरिटी उसमें थोड़ी और आती है।
तो उसी के ध्यान में रखते हुए फिर सीकर सेंटर की ओपनिंग हुई इसी साल, और सीकर सेंटर में अभी बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत सारा कंटेंट, उनको बहुत सारी चीज़ें जो हैं बेसिकली एग्जाम के लिए रिलेवेंट वो सारी चीज़ें वहाँ पे डिलीवर हो रही है। पूरी टीम दिन रात मेहनत कर रही है और चीज़ें वाकई में बहुत बढ़िया चल रही है वहाँ पे, और बच्चे वाकई में बहुत ज़्यादा खुश हैं बिकॉज DW ने, जो डिफेंस वाला ने वहाँ से प्रॉमिस किया था कि आपको जो चीज़ें हम लोग देंगे वो सेम एज इट इज़ वहाँ पे चीज़ें मिल रही हैं, तो बच्चों को कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन है कि डिफेंस वाला ऑनलाइन में तो हमारे लिए बहुत बढ़िया कर ही रहा था, अब सीकर सेंटर ओपन हुआ, देहरादून सेंटर ओपन हुआ, तो ऑफलाइन वो भी हमारे साथ जुड़ के बहुत अच्छी चीज़ें डिलीवर कर रहे हैं, और वाकई में वहाँ से बहुत सारे सिलेक्शन भी आपको जल्द ही देखने को मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। अब हम आपसे बात करेंगे जरा आपके अचीवमेंट्स के बारे में कि आप लोगों ने अब तक क्या अचीव किया है, और जब बात अचीवमेंट्स की आएगी तो ये अचीवमेंट सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं होती है, इसमें बहुत से टीचर्स इन्वॉल्व होते हैं, बहुत से लोग इन्वॉल्व होते हैं आपके सपने को साकार करने के लिए। तो इसी के लिए हम स्टेज पे बुलाना चाहेंगे हमारे 3 महारथी, विक्रांत सर, दानिश जफर सर और गोपाल सर। जय हिंद सभी को। जैसा कि देख रहे हो आज इंडिपेंडेंस डे है, बड़ा अच्छा लग रहा है ये सब चीज़ें देखकर। रोज़ क्लास में बोर हो जाते हैं यार, वही एक 8x10 का कमरा, एक बड़ा सा बोर्ड, सामने एक कैमरा, लेकिन यहाँ आज काफ़ी सारे लगे हुए हैं। दानिश सर कैसा फील आ रहा है? बहुत ही बढ़िया फील आ रहा है, मेरा मन कर रहा है मैं डांस कर दूं। बिल्कुल मन की बात बता रहा हूँ, ये पीछे जो इतने अचीवमेंट्स लगे हुए हैं ना, तो इन बच्चों को देख लग रहा है अच्छा हमने पढ़ाया था इन्हें। हाँ बिल्कुल सर, एक चीज़ मैंने देखा है, हम लोग ऑफलाइन में भी बहुत पढ़ाए, ऑनलाइन में भी बहुत पढ़ाए, ऑफलाइन ही पढ़े। एक्चुअली टाइम हमारे पास नहीं था उस टाइम, और ऑनलाइन था भी नहीं। मैंने एक चीज़ देखी है कि ऑफलाइन पढ़ाने में ज़्यादा रिलैक्स रहे। जब कोई एग्ज़ाम आता है ना, तो सिर्फ आपका स्ट्रगल नहीं होता, टीचर का स्ट्रगल भी उसके साथ जुड़ा होता है। लंबी लंबी मैराथन क्लासेस, पेड बैचेस, फ्री बैचेस, सबको ध्यान में रखते हुए हम दिन रात पढ़ाते हैं और नए नए कंटेंट को लेकर आते हैं, नई नई चीज़ें ढूंढते हैं। ये आसान नहीं होता, स्ट्रगल है। लेकिन हमें सबसे ज़्यादा जो दिखता है वो आपके अंदर वो दिखता है कि भाई आप, हमसे ज़्यादा स्ट्रगल आपको करना पड़ता है, क्योंकि पेपर आप देने जाओगे, हम प्रेडिक्शन करते हैं, कोशिश करते हैं बेहतर से बेहतर लाने का प्रयास करते हैं। और मैंने बहुत साल पढ़ाया, डिफेंस कई जगह पढ़ाया, लेकिन पिछले 3 साल से मैं यहाँ पर जुड़ा हूँ। CDS एंड FCAT वाला हम लोगों ने स्टार्ट किया था, दानिश सर, विक्रांत सर और मैं ही थे उस टाइम, जो हम तीनों लोग संभाल रहे थे। GS का पोर्शन पूरा विक्रांत सर पढ़ाते थे, और इंग्लिश हमारे दानिश सर तो लेजेंड हैं ही, और मैथमेटिक्स मेरे को मिला। तो एक चैलेंज तो था मेरे सामने कि, बट एक सबसे पॉजिटिव चीज़ पता क्या थी, पहली बार किसी एडटेक में, एजुकेशन इंडस्ट्री में आके मुझे फील हुआ कि आई एम अ टीचर, आई एम नॉट अ सेल्समैन। कई जगह ऐसा बहुत कुछ फील कराया गया है रात में भी वही सारे सपने आते थे। तो एक बहुत अच्छी जर्नी रही। एट द एंड वो कहते हैं ना हिंदी में कि अंत भला तो सब भला। तो ये अचीवमेंट्स जब आए हमारे सामने, अनुराग सांगवन NDA रैंक 1, देन आफ्टर हमने FCAT में भी रैंक 1 प्रोड्यूस किया, तो ऐसा लगा कि यार हमने सब कुछ अचीव कर लिया। और ये वो स्टेज थी जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि स्टूडेंट्स का जो प्यार मिलता है रिवर्ट में, वो सैलरी से बहुत ज़्यादा होता है। बिल्कुल सर। सर इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहेंगे, जब हम लोगों ने FCAT और CDS पूरा अपना स्टार्ट किया, तो हमारी FCAT के अंदर सबसे पहले रिकमेंडेशन आई थी, और वो पिक बच्ची की मेरे को दिखाई दे रही है यहाँ पर, कनक की। शी वॉज द फर्स्ट, यस सर, यस, जिनके फर्स्ट रिकमेंडेशन हमारे पास आई थी FCAT के अंदर, कनक की। सो ये पूरी जर्नी हमारी यहाँ पर रही है। और एक चीज़ और है सर, जैसे आपने बोला कि डिफेंस वाला के अंदर जाकर ये फील आता है कि एक टीम स्पिरिट दिखती है। बिल्कुल सर, हर कोई अपनी एरिया के अंदर एक्सपर्टीज शो करता है और बहुत बढ़िया से करता है। और दूसरी चीज क्या है, आपने एक चीज और बोली, बच्चों का एफर्ट्स ज्यादा है, क्योंकि अगर आपको कहीं पर जिंदगी में सक्सेस होना है, टीचर का रोल मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं 20% 10% तक का रहता है, 80% और 90% बच्चे का एफर्ट्स रहता है। और ऑनलाइन क्लासेस के अंदर अगर हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग क्या है, हम लोग 1 क्लास ली, 2 क्लास ली, 3 क्लास ली, लेकिन बच्चे को क्या है, कंटिन्यूसली उसके सामने पढ़ना भी है, और वो कंटिन्यूसली स्क्रीन के सामने रहता है, उसकी आई प्रेजेंस भी रहती है, वॉच टाइम उसका इंक्रीज होता है। तो एफर्ट्स कहीं ना कहीं बच्चों का बहुत ज्यादा है। सो ये जो पूरा फैमिली यहाँ पर बनी है डिफेंस वाला की, अगर हम दोनों चैनल की बात करें, चाहे डिफेंस वाला मेन चैनल की बात करें या CDS FCAT चैनल की बात करें, तो इसको बनाने में जो ज्यादा रोल है वो हमारे बच्चों का ही है। और हम ही
जो आज हैं या हमारी पूरी जो फैमिली है, ये बच्चों की बदौलत ही यहाँ पर पूरी की पूरी है। और आपका एफर्ट्स है, आपके एफर्ट्स से आपके पेरेंट्स प्राउड फील करते हैं, ये देश प्राउड फील करता है। और शायद इन्हीं में से आने वाला कोई एक ऐसा कैंडिडेट होगा जो चीफ ऑफ आर्मी हो सकता है, चीफ ऑफ एयरफोर्स हो सकता है, या नेवी का कोई अच्छी पोजीशंस पे जा सकता है, पीवीसी यहीं से आएंगे। तो ये रोल मतलब हमें नहीं पता कि जिंदगी में आगे क्या होने वाला है, तो शायद हमारे में से हम जब पढ़ा रहे बच्चे, इन्हीं में से कोई सितारा निकल कर सामने बिल्कुल आए। सर, बिल्कुल, आपने बहुत CDS अच्छी ही बात नहीं की। सर, CDS के बाद जो अब हमने CAPF भी स्टार्ट किया, तो CAPF में हमें ट्रिमेंडस रिजल्ट्स देखने को मिले। हम कल सेलेक्टेड को कुछ कैंडिडेट्स हमसे मिलने भी आए थे, आप लोगों को उनके वीडियोस भी बहुत जल्द देखने को मिलेंगे, या हो सकता है मिल गए हो आपको वीडियोस देखने को। तो वहाँ पे CAPF के सर जो स्टूडेंट्स थे, अब तो वो स्टूडेंट्स नहीं ऑफिसर, तो वो अराउंड 6 फीट टॉल, क्या जबरदस्त पर्सनालिटी। एक का ये वन इज हियर, वी मेट हिम, है ना। तो हम इन बच्चों से मिले, इनकी इतनी वाइब्रेंट पर्सनालिटी, क्या जबरदस्त इंग्लिश बोल रहे थे, देखने में अच्छे, बात करने में अच्छे, मतलब अच्छा खासे टीचर को कॉम्प्लेक्स फील करा दें। बिल्कुल सर, क्या पॉजिटिव एटीट्यूड है, पर्सनालिटी, दैट काइंड ऑफ चार्म दीज गाइज होल्ड। तो सर हमने NDA में बहुत अच्छा किया, हमने CDS में जबरदस्त किया, और CAPF में भी हमने अपना झंडा रैंक 9, ऑल इंडिया रैंक 9, 14, रैंक 14, रैंक 9 हमने प्रोड्यूस किया। मतलब टॉप 10 के अंदर से रैंक लाना एक बहुत बड़ा क्रेडिट माना जाता है, और ये क्रेडिट बच्चों के लिए है। तो सर देखो, हम पढ़ाते सभी को हैं, हमारे सामने हजारों बच्चा पढ़ता है और सबको ज्ञान एक जैसा ही जाता है। ऐसा नहीं है कि हर किसी को अलग अलग तरीके से वीडियो मिलती है, ज्ञान सबको एक जैसा जाता है, लेकिन रैंक लाना वो बच्चे के ऊपर ही डिपेंड करता है, क्योंकि वो बाकी सबसे क्या अलग कर रहा है वो हमने कल इंटरव्यूज में देखा है सर, कि वो डिजर्व करते हैं। उनका बोलने का तरीका और उनका जो पॉजिटिव एटीट्यूड है, हमेशा हर चीज को अच्छे से रिप्रेजेंट करना, तो वो दिखा है कि भाई ये लोग SSB क्लियर करके कैसे गए हैं, कैसे कैसे इंटरव्यूज निकाले उन्होंने। एक पॉइंट मैं और ऐड करना चाहूंगा। जब हमारी डिफेंस वाला की पूरी नींव रखी गई थी, तो स्टार्टिंग में हम लोग रिटन एग्जामिनेशन तक थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे डेवलपमेंट हुई, बच्चों के फीडबैक्स आए कि सर हमें SSB में भी जाना चाहिए। तो फिर हम लोगों ने SSB भी स्टार्ट किया, और हम लोगों ने SSB मंत्रा सीरीज स्टार्ट करी, जिसमें प्रथमेश सर थे, मैं थे, और हमारे साथ एक सर और थे, मुक्तक सर थे, उन्होंने भी इसको स्टार्ट किया था। तो क्रेडिट तो उनका भी है, योगदान तो उनका भी है, उन्होंने बिल्कुल बनाया। तो उसका बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट्स रहा। और अगर हम लोग अभी बात कर रहे हैं अभी प्रेजेंट टाइम पे, सो हमारे साथ ऑफलाइन सेंटर है SSB के, वहां पर भी सारी चीजें एक्सपर्ट्स हो रही हैं। राज सर भी है, राज सर के भी कई SSBs हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों को गाइड करते ही रहते हैं। सो हम लोग से जितना बनता है हम उतना करते हैं। और सबसे ज्यादा एक टीचर की जिंदगी में बहुत सबसे खुश जो पल होता है वो यही होता है कि जब उसके कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाते हैं, तो उससे ज्यादा खुशी सर कभी नहीं मिलती है। सो बेटा मेहनत करते रहो, जबरदस्त तरीके से करते रहो। बस ये सोचो जिंदगी में एक ही लाइफ आपको मिली है, और इस लाइफ में जो आपका ड्रीम है ना, इस लाइफ का जो आपका ड्रीम है उसको अचीव कर लो एनी हाउ। मतलब अगर आपको 24 घंटे भी पढ़ना पड़े ना, तो आप पढ़ लो, कुछ नहीं होता। तो मेहनत करो जबरदस्त तरीके से, बस यही मैसेज आप सभी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। कितने घंटे की पढ़ाई करनी पड़ती है NDA के लिए यार, कितने महीने? नहीं सर, घंटे की कुछ नहीं होती। अगर आप 2 घंटे भी अच्छे से बैठो, बस अच्छे से बैठो, यानी डेडिकेटेड होके बैठ जाओ। यानी ऐसे सर कुछ नहीं है कि हाँ बहुत ज्यादा देर बैठना होता है। बस जीके एक ऐसा पोर्शन है कि जब पहली बार पढ़ो तो याद करते हो। वो कैडेट जिसके बारे में बात किया जा रहा था कि FCAT में भी हमने ऑल इंडिया रैंक 1 प्रोड्यूस करा। अब ये केवल टीचर की मेहनत नहीं होती, ऑनलाइन में खास करके हमारा काम होता है पढ़ाना, हम पढ़ा देते हैं, लेकिन जो बच्चा खुद से मेहनत कर रहा है वो रैंक लाएगा, वो रिजल्ट लाएगा। तो आपके सामने ही है कैडेट। रैंक 1 आई आपकी? यस सर, थैंक यू सो मच। पेपर के बाद लगा था रैंक 1 आई? सर रैंक 1 तो नहीं एक्सपेक्ट किया था, पर हाई रैंक से मैंने एक्सपेक्ट किया था अपना। क्या बात है, अब आप एयरफोर्स ऑफिसर? हाँ जी सर। अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस, ऑल द बेस्ट भाई, यू आर गोइंग टू सर्व द नेशन। थैंक्स फॉर फिजिक्स वाला सर, उसने काफी हेल्प की मेरी अच्छा स्कोर करने में FCAT में। बिल्कुल सही बात है सर, एट द एंड मेहनत आपने को ही करनी है, और बहुत तरीके से शिद्दत से मेहनत करनी है। और जब बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप मन से मेहनत करते हो तो उसका रिजल्ट भी देखने को मिलता है, और एट द एंड बहुत ही अच्छा फीडबैक भी हमें देखने को मिलता है कि बच्चों ने गाइडलाइंस अपनी फॉलो करी और बहुत ही डेडिकेटेडली उन्हें पढ़ाई करी। अभी रिसेंटली में अगर हम बात करें तो NDA 2 2024 जो अभी बस कुछ महीने पहले की तो बात है, उसमें ऑल इंडिया रैंक 2 दिव्यांश सोलंकी 18 SSB इलाहाबाद से रिकमेंड हुआ था। और आगे की कहानी तो अब बताने की मुझे नहीं लगता है कि जरूरत है, क्योंकि रिकमेंडेशन इज समथिंग
जो एक अचीवमेंट है आप प्राप्त करना चाहते हैं। रिटेन के बाद अगर आप एसएसबी में फेल हो जाते हैं तो आप फिर से जीरो से स्टार्ट करने पहुंच जाते हैं, फिर से आपको रिटेन देना पड़ता है। लेकिन एक बार एसएसबी निकल जाए तो वो जो कॉन्फिडेंस होता है, वो जो मोराल आपका हाई होता है, दैट इज समथिंग डिफरेंट। अच्छा, टेल मी वन थिंग मोर। हम अगर पढ़ाई करने की बात करें, ठीक है, तो बच्चे बोलते हैं कि सर कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कितने घंटे सफिशिएंट होते हैं, कितने आवर्स हमको देना चाहिए, तो व्हाट वाज योर स्ट्रेटेजी फॉर दिस? सर मैंने कभी अपने पढ़ाई के आवर्स मेजर नहीं किए। आई यूज्ड टू मेजर द टास्क आई हैव टू डू। आई वुड टेक अप अ टास्क कि मुझे ये पोर्शन कंप्लीट करना है आज, एंड आई वुड नॉट स्लीप बिफोर कंप्लीटिंग दैट पोर्शन। सर दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल आई फॉलोड थ्रू आउट। टू गुड। चलिए अब आगे देखते हैं। ये है राहुल परमार सर, और ये बात कर रहे हैं वैभव चौबे जी से, जो AR7 है SSB जालंधर से। क्या आपने इंट्रोस्पेक्शन किया, आपने आपका क्या पता किया कि पहले अटेम्प्ट में जब मेरा नहीं हुआ वो मैंने दूसरे अटेम्प्ट में ऐसे क्या मेहनत करी कि मेरा रिटर्न, SSB, मेडिकल सब चीजें क्वालिफाई हुई? Sir, in the last attempt, sir, I started preparing for my written examination from April 2023, sir. Sir, अब जब आपका कोर्स लॉन्च हुआ था सर शौर्य वाला, तब से मैंने शुरू किया था सर। तब से मैं फॉलो करता था सर सारी चीजें, जैसे कि आप जैसे लेक्चर्स लेते हैं तो उसके नोट्स बनाते जाता था सर A4 साइज पेपर पे सर। और उसके साथ सर जो आप DPP देते हैं और PIQ जो होते हैं उस चैप्टर के सर, जब खत्म हो जाता है चैप्टर तब वो सॉल्व करता था सर। तो ये सारी कहानियां हैं, और बच्चे इस तरीके से जब बहुत मेहनत करते हैं तो उसके बाद हमसे भी जब भी बात करते हैं वो अपना फीडबैक देते हैं कि उनकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या रही, और अलोंग द वे जो भी डायनामिक्स चेंज होते हैं, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज चेंज होती हैं, वो आप लोगों के लिए भी लेकर आते हैं। अब जैसा आपको पता है हमारी बहनें किसी से कम थोड़ी हैं, बस वही बात है। दीपशिखा ऑल इंडिया रैंक 5 CDS OTA। तो कुछ ऐसी चीज आपके साथ थी जब आप एकेडमी के अंदर गए? जी सर, सो पहले दिन जब हम जाते हैं तो इंडियन आर्मी का एक रिसेप्शन पॉइंट लगता है रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट पे, तो उधर जाके रिपोर्ट करना एंड वहाँ पे अपना कॉल लेटर देना कि जैन साहब मुझे यहाँ रिपोर्ट करने बोला गया है। दैट वाज वन थिंग। और फिर जब एकेडमी की बसेस में हम लोग एकेडमी एंटर करते हैं, योद्धा गेट दिखता है एंड हम एकेडमी के अंदर पहुंचते हैं, एंड देन वी सी आर सीनियर्स सब यूनिफॉर्म में, सेकेंड टर्मर्स। सो बहुत अच्छा लगता है, रियलाइज होता है कि यस अभी फाइनली एकेडमी में स्टेप हमने रखा है। कल को आपका भी नाम यहाँ हो सकता है, कल को आपकी भी फोटोज हो सकती हैं, बिल्कुल सही कल को बात है। हम आपसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। बस एक चीज चाहिए आपसे, वो है कंसिस्टेंसी एंड मेहनत। ये आप करें, कल को किसी वीडियो में हम लोग शायद आपको इंट्रोड्यूस कर रहे होंगे, कल को जैसे प्रथमेश सर अभी बात कर रहे थे, अभी आसिम सर बात कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो GAT के लिए यार बहुत बच्चे डरते हैं, आपने कैसे किया? अभी आपने बताया आपको बहुत डर लगता था, कैसे इस डर को दूर किया? आप लोग थे ना तो डर हो गया दूर। मीन्स नहीं, प्रिपरेशन पढ़ाई आप लोगों ने जैसे जैसे पॉइंट्स बताए फोकस करते हुए पढ़ते गए, हो गया। ऑल इंडिया रैंक 1 इन गर्ल्स यशिका, कैसे आया ये? बच्ची ने मेहनत करी होगी तब आया। आप करेंगे आपका भी नाम आएगा, आपकी भी वीडियोज आएंगी। कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन एट द एंड वहीं से होता है। वही बात है कि वी हैव स्टार्टेड विथ अ फ्यू, नाउ वी हैव अ फैमिली ऑफ 1 लाख प्लस। मतलब लाखों लाख छात्रों को हमने पढ़ाया है, और ये आप केवल छात्र नहीं है, आप इस परिवार का हिस्सा है, आप इस डिफेंस वाला फैमिली का एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, मैं ऐसा बोल सकता हूं, क्योंकि आप है तो हम हैं। हम मेहनत कर रहे हैं, आप प्यार बरसा रहे हैं, उससे हमें ऊर्जा मिलती है कि और मेहनत करना है, इनके सपने को पूरा करना है। तो पूरी टीम की तरफ से मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बोलना चाहूंगा कि हमारे तरफ से कभी भी कोई कमी नहीं आएगी। हम दिन रात एक करके मेहनत करेंगे, जो आपके लिए बेस्ट कंटेंट हो सकता है वो आपको देंगे। बस आप मेहनत कम मत करना, आप खुद को रगड़ के रखना, आपका सपना जरूर पूरा होगा। बिल्कुल सही बात है सर। आपको वही है मैसेज की कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन आप बच्चों को दिखाना है, और एट द एंड और आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब फिर से आप सबके सामने हम बुलाना चाहेंगे दीक्षा मैम और सौम्या मैम को। कुछ करिए नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए। और इसी मेहनत और लगन के साथ आज से 4 साल पहले फिजिक्स वाला ने शुरुआत करी थी डिफेंस वाला की।
ये हमारा एक ऐसा सपना था जिसके चलते देश के हर एक कोने में ऐसा जो भी बच्चा है जो भारत की सेवा करने का जज्बा रखता है, उसके हौसलों को एक मंजिल मिल सके। डिफेंस वाला एक प्लेटफॉर्म ही नहीं, एक साथी है उन राहों का जहां मुश्किलें भी होती हैं और उम्मीदें भी, जहां सिलेबस का बोझ भी होता है और सिलेक्शन का प्रेशर भी। लेकिन हर मोड़ पर हम आपसे एक वादा करते हैं, अकेले नहीं हो तुम, हम तुम्हारे साथ हैं। बिल्कुल मैम। तो हर शहर, हर गांव, हर गली में जो भी एक ऐसा बच्चा जिसने सपना देखा था, उसके सपने को हमने आज अपने खुद का सपना बनाया है। और अल्टीमेटली हम चाहते हैं कि वो बच्चा उस वर्दी में दिखे जिसमें भारत का गर्व छुपा हुआ हो। बस इसी के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, इसी के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, जिससे इस देश के लिए हम कुछ बहुत अच्छा कर सके। ना रुकावट बने ना कोई बाधा, बस एक ही जज्बा भारत के लिए, भारत माँ के लिए। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैम। Now I would like to call Gopal sir and Vikrant sir on stage. भाई स्वतंत्रता दिवस है ना, इंडिपेंडेंस डे। और इस देश का हर बच्चा समझदार जब होता है या हुआ है, आप जो पैदा हो रहे हैं वो समझदार होंगे और जो पैदा हो चुके हैं वो समझदार हो चुके हैं, ये बता रहा हूं मैं। सभी को पता है कि आज़ादी ना बहुत आसानी से तो नहीं मिली, बहुत मुश्किल से मिली है। और पूरी आज़ादी में मेरा सबसे फेवरेट कैरेक्टर जो रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी, तो उनके लिए एक लाइन है मेरे पास, एक छोटी सी, कि जिस दिन तू शहीद हुआ होगा, जिस दिन तू शहीद हुआ होगा, ना जाने तेरी मां कैसे सोई होगी, ना जाने तेरी मां कैसे सोई होगी, तेरे सीने में उतरने से पहले गोली भी ना जाने कितना रोई होगी। वाह वाह। तो आज़ाद जी हमेशा एक आइडल के तौर पर रहे हैं मेरे, तो मैं तो यही बताना चाहूंगा कि भाई स्वतंत्रता आसानी से नहीं मिली है, और इस स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए आप सबका योगदान बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम डिफेंस एस्पिरेंट्स को पढ़ाते हैं और उनके अंदर वो जोश बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। तो जितने लोग देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि अपनी जवानी को व्यर्थ ना करें, देश की सेवा में ज़रूर लगाएं। अच्छा, बेस्ट ऑफ लक, बाकी मेहनत करते रहिए, बड़े से पढ़िए और सिलेक्शन लीजिए। और आपके गोपाल सर ने आपको एक मोटिवेशनल चीज बोली है, उसी को मोटिवेशन मानते हुए जिंदगी में आगे बढ़िए और सक्सेस पाइए। धन्यवाद, थैंक यू सर। Now I would like to call Aman Agarwal sir and Chetan sir on stage. पुनीत सर और दानिश सर भी आ जाएं। थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी। जैसा कि आपको पता है कि मैं बच्चों के सामने एज अ न्यू फैकल्टी डिफेंस वाला में आया हूँ, तो यहाँ पर जो भी यहाँ पर माहौल था, जो भी चीज़ें थी, पहले मैं सोच रहा था कि कैसा सबके साथ इंटरेक्शन रहेगा, लेकिन डिफेंस वाला ने जो मुझे प्यार दिया है वो प्यार बहुत अनमोल है। और ये प्यार और ये मैथमेटिक्स जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, वो दिल से आपको भी दूंगा, और ये डिफेंस वाला के लिए मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा। गाइस, अभी हमने बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स देखे, बहुत सारे स्टूडेंट्स के, और देखा कि किस मेहनत से उन्होंने तैयारी करी और किस मेहनत से उन्होंने एक ऐसे मकाम पे पहुंचे जहां से वो देश को अच्छे से सर्व कर सकते हैं। और वो यहां तक क्यों पहुंचे? जब भी हम पढ़ा रहे होते हैं क्लासेस में, तो हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स देते हैं ऑफिसर्स के, जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया। किसी ने गोलियां खाई, किसी ने हाथ पैर कटवाए, तो किसी की जान ही चली गई। और इन सब से मोटिवेट होके आप लोगों ने भी सोचा कि हाँ, कहते ना कि कभी हम अगर कहीं तालियां सुनते हैं या कोई वीर गति की बात सुनते हैं, वीरता की बात सुनते हैं, तो हमारा भी गूज़ बम्स आते हैं या अच्छा फील होता है। तो वो क्या होता है, वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर के वीर को स्टिमुलेट करता है। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो 15 अगस्त से रिलेटेड हैं और आपने सुनी होंगी। यही कहानियां हैं जो कहीं ना कहीं हमें मोटिवेट करती हैं पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, देश के लिए बेहतर करने के लिए। तो ये 15 अगस्त है ना, ये आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली है, कोई हमें भीख में नहीं दे गया, ये आज़ादी कोई गिफ्ट नहीं कर गया। इस आज़ादी के लिए हमने
खून पसीना, तन मन धन, जिसके पास जो था वो लगा दिया। किसी ने अपनी जिंदगी लगाई, किसी ने अपने बच्चे लगाए, किसी ने अपना सब कुछ लगा दिया, और सब कुछ खो के जो हमने पाया वो हमें मिली आज़ादी। अब इस आज़ादी को हमें सस्टेन रखना है, इस इंडिपेंडेंस को हमें रिस्पेक्ट करना है। और जैसे देश के लिए बहुत सारे सैनिक लगातार बलिदान देते आ रहे हैं, ऐसे ही कभी अगर ज़रूरत पड़े हमारे प्राणों की तो हमें प्राउड फील करना है, और यही ब्यूटी है हमारे डिफेंस की। क्या कहते हैं सर? बिल्कुल सर, भारत जैसा देश जहां पर हर माँ का, बाप का, हर बच्चे का सपना होता है फौजी बनने का। माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा फौजी बने, कभी ना कभी सोचा होता है 9वीं 10वीं से बच्चा, इनफैक्ट कई बार तो 5वीं 6वीं से बच्चा सोचता है कि मैं फौज में जाऊंगा, एयरफोर्स में जाऊंगा, नेवी में जाऊंगा, आर्मी में जाऊंगा और देश के लिए कुछ करूंगा। इट इज नॉट अबाउट द जॉब, इट इज अबाउट द सेक्रीफाइस। ये हमारा मतलब ये एक नौकरी नहीं है, ये क्या है, जज्बा है देश के लिए। जैसे हर बच्चा, मैं जानता हूं भारत में तो बिल्कुल ऐसा ही है कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो सभी बच्चों के अंदर वो गूस बम्स आ गए थे कि हम काश हम भी वहां पर होते और हम वो कर पाते जो एक फौजी ने करा, सेक्रीफाइस। तो ये बहुत जरूरी है और इस आजादी को बनाए रखें जैसा कि सर ने बताया। तो आगे मैं सर, So it's the 79th day of year of independence. So being a history teacher, मैं यूजुअली देखता हूँ और समझता हूँ, और शायद मैंने इस बेटर वे में इतिहास को जिया भी, और मैं समझता हूँ कि जो ये आज़ादी मिली है यूं ही नहीं मिल गई। आज़ादी के लिए कई लोगों ने अपनी बलिदान दिया है, परिश्रम करा है, और ये तोहफा नहीं, ये दिन एक दिन नहीं है, ये एक ऐसा दिन है जो हम सब भारतवासियों को याद दिलाता है कि हमारा अपने मातृभूमि के लिए क्या कर्तव्य है, और उसको पूरे एक पैशन के साथ उसे पूरा करना है। सो इसी जज्बे के साथ मैं आप सभी से यही बस चाहता हूं कि जो मातृभूमि के लिए आप सभी का एक कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, वो हमेशा जज्बे के साथ होना चाहिए। जय हिंद। जय हिंद एवरीवन। I would like to call मोहित सर, अंकित सर, लोकेश सर और प्रमोद सर। जय हिंद एवरीवन। सर आज इंडिपेंडेंस डे है, और सर आज के दिन के लिए बहुत सारे लोगों ने अपनी शहादत दी है, बहुत सारे क्रांतिकारी, बहुत सारे युवा शहीद हुए हैं। उन्हीं शहीदों को मेरा बहुत बहुत सलाम है। 15 अगस्त का मतलब ये नहीं होता है कि आप 15 अगस्त को झंडा फहराएं, 15 अगस्त को आप विजय दिवस मनाएं। 15 अगस्त का मतलब ये है कि आप अपनी कमजोरियों पर, अपनी कमियों पर रोज उन पर काम करें और उन पर विजय प्राप्त करें, और कुछ ऐसा कर दिखाएं कि आप सभी के ऊपर, हमारे देश को गर्व हो। हमारे देश में जितने भी युवा हैं उन सभी के लिए मेरी यही शुभकामनाएं हैं। 15 अगस्त की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। मैं बस एक लास्ट में 2 लाइनें कहना चाहूंगा। लहू से लाल हो धरती, प्रभु ऐसा वर दो मोहे, विजय मिले या वीरगति। ध्यान रखिए, ये आजादी ऐसे ही नहीं मिली है, ठीक है? तो इस आजादी को संभालना है, संवारना है, और इसके साथ ही आगे बढ़ना है। जय हिंद एवरीवन। थैंक यू सो मच सर। अब तक आप सब ने अपने शिक्षकों से मुलाकात कर ली, सबके मार्गदर्शन मिल गए, लेकिन जैसा आप सबको पता है कि हमारे यहाँ त्योहारों में अपने से छोटों को कुछ ना कुछ उपहार दिया जाता है सर। जी सर। तो हमारे पास भी इन सब के लिए एक सरप्राइज है, एक उपहार है। सर जरा ये रस्सी एक बार खींच के देखिए, देखते हैं क्या निकल के आता है। ये सरप्राइज मैं रिवील नहीं करूंगा, लेकिन ये सरप्राइज रिवील करेंगे अमन सर और राहुल सर। जी सर। सर अमन सर और राहुल सर आ जाइए, जरा ये रस्सी खींचिए। राहुल सर को तो आदत भी है। थैंक यू सो मच सर। देखिए क्या है बच्चों के लिए। तो ये बैच जो बच्चे बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उदय 2.0 फाउंडेशन बैच है, जिसमें बच्चे अपनी स्टार्टिंग से प्रिपरेशन बहुत प्यार से यहाँ पर कर सकते हैं। सारे सब्जेक्ट यहाँ पर बहुत अच्छे से केटर किए जाएंगे। दोनों ही बिल्कुल सर। एक तो उदय फाउंडेशन बैच भी आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा, जिसका प्राइस
15 ऑफ अगस्त के चलते 4,999 रुपए का रहेगा। और दूसरा शौर्य 1 जो 2026 एनडीए के लिए आपको तैयार करेगा, उसका प्राइस रहेगा 2,999 रुपए। तो ये दोनों ही बैच आपको प्रोवाइड किए जाएंगे इस प्राइस के साथ साथ। आज से ही आप इसको अवेल कर सकते हैं। जी सर, ये वही शौर्य बैच है जिसने पता नहीं कितने सिलेक्शन दिए, कितने ऑल इंडिया रैंक होल्डर्स दिए हैं। तो अगर आप एनडीए 1 2026 को टारगेट कर रहे हैं तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये बैच लाइव हो चुका है आपके अपने प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पे। और अगर आप एनडीए 2 2026 को टारगेट कर रहे हैं और आप कक्षा 11वीं में है, तो जैसा आपको पता है कि अगर किसी इमारत को बहुत मजबूत बनाना है तो उसके नींव को मजबूत बनाना पड़ता है। फाउंडेशन, बिल्कुल। तो उस आपके फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अमन सर, ये नींव जो है आपको पता है जैसे कि सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर आपको केटर किए जाएंगे और एक एक जैसे कि आप एक नींव खड़ा करते हैं तो पहले एक आप इसके प्रॉपर नींव को रखेंगे, उसी तरीके से आपको यहाँ पर तैयार किया जाएगा। और हम सब आपके लिए यहाँ पर बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आपका इन बैचेस में। बैचेस के बारे में आपको पता चल गया, आप सारे टीचर से मिल गए। अब यार त्योहार ना थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए होता है, तो ये तो हमारे आजादी का त्योहार है, तो आज तो एंजॉय करना बनता है सर। बिल्कुल सर, तो ये सारी लॉन्चिंग तो होती रहेगी साथ में, ठीक है, पर अब जरूरी है थोड़ा सा मनोरंजन भी हो जाए। तो यहाँ पर हमने निशानेबाजी देखने के लिए बुला रहे हैं दो हमारे फैकल्टीज को। आप बताइए आप इसमें से किस फैकल्टी को सपोर्ट करते हैं। तो प्लीज सर, चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं जरा गेम की तरफ। तो निशानेबाजी की शुरुआत करते हैं। मैं बुलाना चाहूंगा यहाँ पर दानिश सर को और विक्रांत पुंडीर सर को, प्लीज सर। तो सर आप लोग अपने अपने कारतूस सामने लेकर आए हैं, ठीक है, हाथ में, बिल्कुल सर। तो आप लोग तैयार हैं सर? नहीं सर, प्लीज आप सही शुरुआत लगाएंगे निशाना, देखते हैं कौन जीतता है। बिल्कुल, ये लाइन है सर, इसके आगे नहीं जाना है आपको। और बच्चों आप लोग भी बताइए आप किसका सपोर्ट यहाँ पे करते हो, प्लीज सर। ओह बिल्कुल बाहर सर, ये तो मिस हो गया, बाहर। कोई बात नहीं सर। ओह सर, विक्रांत सर आप भी मिस कर गए सर। अभी तक टाई है, दोनों हारे हुए अब तक तो। सेकंड शॉट, ओह माय गॉड सर, सेकंड भी मिस सर। निशाना भी मिस हो गया। ओह विक्रांत सर आप भी मिस कर गए सर। नहीं सर, निशाना गलत लग रहा है। एक गोली एक दुश्मन। चलो सर, टाइगर सर, टाइगर, ओह माय गॉड, रोर करते करते रह गया। विक्रांत सर लगा तो सही मगर अभी भी बाहर, लेकिन बाहर है। चलो कोई बात नहीं सर, लास्ट मौका। ओह माय गॉड सर, ये भी बाहर। लास्ट वन, विक्रांत सर ये भी बाहर सर। चलिए जाने लगे तो सही मगर बगल से निकल गए सारे निशाने, भले ही बाहर लगा। होता है कभी कभी ऐसा सर, आपके साथ भी हुआ था, मिस हो जाता है हम सभी। चलिए सर एक एक मौका और सही, एक बार और मौका देते हैं सर, एक बार और सर, एक मौका और सर। डिफेंस का एक उसूल है सर, एक गोली एक दुश्मन। ओह माय गॉड, अगेन। ओह माय गॉड सर, ये तो बिल्कुल ही बाहर था सर। चलो एक तो गई जगह पे। चलो एक तो लगा। चलिए टाइगर सर, टाइगर सर फिर से आप इधर होके लगाओ, आपका एंगल थोड़ा सा गलत जा रहा है। अरे विक्रांत सर इधर से लगाओ, लग जाए। विक्रांत सर कह रहे हैं चिंता मत करो दानिश सर, मैं आपका साथ छोड़ दूंगा सर। अरे अरे वाह विक्रांत सर, अरे भाई फाइनली विक्रांत सर यहाँ पे विनर हुए। इसी के साथ गेम खत्म होता है और इस गेम के विनर हैं सर विक्रांत सर। और ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है जो कि हमेशा रहनी चाहिए। इस गेम का नतीजा क्या हुआ ये तो आपको पता चल ही गया है। नाउ इट्स टाइम फॉर वन मोर सरप्राइज टू द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सीडीएस। चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। चलिए तो आगे की सरप्राइजेस के लिए हम आपके सामने बुलाना चाहेंगे वन एंड ओनली गोपाल शर्मा सर एंड सौम्या मैम। गोपाल सर थैंक यू सो मच। तो भाई रेडी हो सभी लोग? तो भाई आ गया है हमारा सीडीएस विराट बैच
फॉर OTA एंड IMA, INA एंड AFA। अब इस बैच की डिटेल्स क्या क्या है, क्या क्या इस बैच में मिलेगा, और देखो क्लासेस तो हमारी बहुत सारी आपको देखने को मिलती हैं। अब मैं इसकी डिटेल्स के लिए सौम्या मैम के पास जाना चाहूंगा। सीडीएस सर हमारे एक ऐसा बैच है जहाँ पे डेली क्लासेस तो हमारे होंगे, साथ साथ में डीपीपीज प्रोवाइड करवाए जाएंगे, मंथली टेस्ट यहाँ पे होंगे, यानी कि ओवरऑल बहुत बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन हमारी एज यूजुअल जैसे चलती आई है अब वो 2026 के लिए हम तैयार करने वाले हैं। तो भाई अब इसके और भी सारी चीज़ों को मैं फैकल्टी से भी मिलवाऊंगा, आप लोगों को और भी डिटेल्स दिलवाऊंगा। तो मैं वेलकम करना चाहूँगा हमारे दानिश जफर सर का, चेतन गोयल सर का, और साथ में केमिस्ट्री के धुरंधर केमिकल रिएक्शन कराने वाले विक्रांत सर का। ओके सो गाइस, जब हम बात करते हैं विराट बैच की तो उससे पहले बात करना पड़ती है सीडीएस की। अगर आपने सीडीएस 1 2025 एग्जामिनेशन दिया हो या उसका पेपर भी देखा हो तो आपको पता लग जाएगा कि नाउ दिस एग्जाम हैज़ गॉट अ लेवल। तो एग्जाम का लेवल ये हो गया है कि आपको उसे समझने के लिए और मुझे समझाने के लिए चश्मा उतारना होगा और तुम्हें मेरी आंखों में देखना होगा। तो भाई अब पहले कहानी सर क्या थी ना, खास तौर से अगर मैं इंग्लिश की बात करूं कि 120 क्वेश्चन आते थे, 40-50 क्वेश्चन वोकैबुलरी के होते थे, बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ जाते थे। ग्रामर बच्चा अगर बढ़िया से पढ़ लेता था तो 40-50 को क्वेश्चन वहाँ से बनाता था, 10-20 क्वेश्चन वोकैब के बनाता था, रीडिंग का आसान सा पोर्शन आता था, 60-70 वो वहाँ पे लेके बैठा होता था, और बाकी वो अगर OTA में जाना है तो GS से खींच लेता था, नहीं तो अपने गोपाल सर तो हैं ही चीते, तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ से वो मैथ्स से बना के निकल जाया था। बट अब कहानी बदल गई है, अब वही जिएगा जो गुर्दा रखता है। मूवी देखिए घातक, उसी का डायलॉग है। तो उसमें ये बताया गया है भाई कि देखो तुम्हें अपार मेहनत करना पड़ेगी, ज़बरदस्त मेहनत करना पड़ेगी, क्योंकि अब पेपर हो गया है रीडिंग बेस्ड। सर जब हम CDS का पेपर देखेंगे ना, उसको पढ़ने में ही, सिर्फ पढ़ने में ही वी हैव गॉट मोर देन 5000 वर्ड्स, 5000 वर्ड आपको पढ़ना पड़ेंगे। और कितनी बार जब आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हैं, क्लोज टेस्ट लगा रहे हैं, अब ये क्वेश्चन भी पुराने हो गए, अब क्लोज टेस्ट भी नहीं पूछे जा रहे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ रहे हैं तो वो इन्फरेंशियल आ रहे हैं। इसके अलावा कोरिलेशन ऑफ सेंटेंसेस जो आपको क्लैट वगैरह में पूछे जाता था, जिसे वर्बल एबिलिटी कहते थे, उस तरह की इंग्लिश को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है CDS में। सो CDS इज ऑल टुगेदर अ न्यू गेम। तो अगर आप चाहते हैं CDS में दम लगाना तो आपको सबसे पहले तो अंग्रेजी में रीडिंग करना पड़ेगी, कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। अगर आप वही पुराने क्वेश्चंस करते रहेंगे, उसी जो तरीका चलता चला आ रहा है उसी तरीके से तैयारी करेंगे, तो इंग्लिश आपकी कभी तैयार नहीं होने वाली है और आपका कभी एग्जाम क्लियर नहीं होने वाला है। तो मैं यहाँ पे आपको ये बात बताना चाहता हूँ गाइस कि आप सबसे पहले रीडिंग पे फोकस करिए, बहुत बढ़िया करके फोकस्ड होकर रीडिंग करिए और डाइवर्सिटी में रीड करिए। ये सब चीज़ों के लिए मैंने वीडियोस भी बनाई है और हमारे विराट बैच में मैं आपको इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बताऊँगा भी, पढ़ाऊँगा भी। जो हम ग्रामेटिकल क्वेश्चन भी यहाँ पर करने वाले हैं विराट बैच में, तो वो भी वैसे सिंपल ग्रामेटिकल क्वेश्चन नहीं होंगे, उनको भी उसी पैटर्न पर अब मैं करा रहा हूँ जिस पैटर्न पर CDS पूछ रहा है। अब वो सिर्फ स्पॉटिंग एरर एक लाइन का नहीं आ रहा है, अब 5 बड़े बड़े सेंटेंस आ रहे हैं जिनमें से आपको देखना है कौन से सही है और कौन से गलत है। तो अगर आप में से किसी ने बैंकिंग का पेपर देखा हो, SSC का पेपर देखा हो, कैट का पेपर देखा हो, मैट देखा हो, क्लैट देखा हो, तो अब जो CDS में पूछा जा रहा है इन सब का एक मिक्सचर है और उन सब को मिक्स करके एक ऐसा क्वेश्चन बनाया गया है कि बहुत सारे बच्चे यही नहीं समझ पा रहे कि वो पूछ क्या रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको ग्रामर आए, वोकैबुलरी आए, रीडिंग स्किल्स आपके अच्छे हों, और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें हो जाता है कि आप उस स्पेसिफिक तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। तो ये सब चीज़ें मैं आपको इस विराट बैच में करवाने वाला हूं और इसलिए ये एक ज़बरदस्त बैच हो जाता है, एक ऐसा सिलेक्शन ओरिएंटेड बैच हो जाता है जहां पे बच्चे को पढ़ के भी मज़ा आता है और सिलेक्शन के बाद भी वो खुश रहता है। तो आगे और भी सारी फैकल्टीज़ हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, राहुल सर भी हैं, चेतन सर भी हैं। तो मैं चाहूँगा सर थोड़ा थोड़ा आप लोग भी अपने अपने सब्जेक्ट्स को लेकर एक बार बता दीजिएगा। बिल्कुल सर, जैसे कि अभी हम 15 अगस्त के दिन बैच को स्टार्ट कर रहे हैं, इवन एग्जाम के पहले, क्योंकि दानिश सर ने भी बताया और हम सारे टीचर भी इस चीज़ को फेस करते हैं कि डे बाय डे एग्जाम का जो पैटर्न है वो टफ होता जा रहा। UPSC सिविल सर्विस प्रीलिम एग्जामिनेशन को मैच कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में चीज़ें पूछी जाती, स्टेटमेंट में पूछी जाती, असर्शन एंड रीजंस के क्वेश्चन आते हैं। तो इन चीज़ों को हम पहले से तैयार करेंगे
सारे टीचर्स में और सारे टीचर्स जो आपको जीएस पढ़ाएंगे, हम पहले से ही आपकी प्रैक्टिस कराएंगे, आपको डीपीपी लगवाएंगे, साथ ही साथ क्लास के अंदर आपको छोटे छोटे जीस्ट में माइंड मैप बना बना करके ये सारी चीज़ें लर्न करवाएंगे, ताकि आप आराम से इसकी बहुत अच्छे से मेहनत कर सको और एग्जाम के अंदर अच्छे से फोड़ सको। चलो बढ़ते चलो बढ़ते चलो, रुकना नहीं झुकना नहीं, बढ़ते चलो। यस सर। चलिए लेकर चलते हैं आपको अगले बैच की तरफ। गेस करिए कौन सा बैच है अगले सरप्राइज की तरफ पीछे सर। देख चुके होंगे आप लोग यार, एयरफोर्स। तो एयरफोर्स। obviously बात है कि एयरफोर्स से रिलेटेड ही बैच होगा, तो आई थिंक स्टार्ट करते हैं। और आर यू गाइज रेडी? बिल्कुल सर। प्लीज सर। चलिए दिखा देते हैं जलवा। तो फाइनली सरप्राइज डबल है, क्योंकि यहाँ पे केवल एफकेट का बैच नहीं है, साथ में सीएपीएफ का भी बैच है सर। क्या प्लीज। बात है भाई, एफकेट गरुड़ सिर्फ एक बैच नहीं, एक ब्रांड है, क्योंकि इतने सिलेक्शन होते हैं इससे। मतलब रिटन तो बहुत इजी है, मैं हमेशा देखो मैं सीडीएस भी पढ़ाता हूँ, एफकेट भी पढ़ाता हूँ और बहुत सारे एग्जाम्स दिए भी हैं। तो मुझे एक चीज समझ में आई कि अगर आप सच में एसएसबी जाना चाहते हो, एसएसबी रिकमेंड होना चाहते हो, एसएसबी देना चाहते हो, सबसे इजीएस्ट वे होता है एफकेट। बिल्कुल। एग्जाम बहुत मॉडरेट, बहुत सिंपल रहता है। बिल्कुल सर। थोड़ी सी मेहनत आपने लग के अगर कर ली, 3-4 महीने आपने मेहनत अच्छे से कर ली है, तो डेफिनेटली आपका रिटर्न क्लियर होता है और एसएसबी आपको देने को मिलता है। और सर ये गरुड़ बैच वही बैच है जिसने एफकेट में ऑल इंडिया रैंक 1 प्रोड्यूस की है। बिल्कुल सर। तो भाई ये बैच का प्राइस जो है बहुत कम है, बहुत इजी है। हम कभी प्राइस बढ़ाते नहीं, इतना ही रखते हैं, कम कर सकते हैं, बढ़ाएंगे नहीं। 1999 1999 रुपीज, और साथ में सीएपीएफ रक्षक बैच भी हमारे पास है जिसका प्राइस है 5000। अब ये 5000 क्यों है? क्योंकि पेपर 1 और पेपर 2 बिल्कुल दोनों जो बहुत जरूरी होते हैं, बहुत सारी सर- सिलेक्शन है। रैंक 9 भी हमारे पास है एग्जैक्टली है ना? इस बार तो वो सीएपीएफ रक्षक बैच से ही है। तो सारे फैकल्टीज जितने भी आपको देखने को मिल रहे हैं, सारे फैकल्टीज आपके सीएपीएफ बैच में और एफकेट बैच में पढ़ाते हैं। हमारे साथ संजय सर हैं। संजय सर कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल सर, तो ये जो एफकेट बैच है, तो लास्ट टाइम भी हम लोगों ने जब दिया था तो फर्स्ट 2024 बैच था वो, जो हमने AIR-1 प्रोड्यूस की थी। और जैसा ने बताया कि एग्ज़ाम बड़ा सॉर्टेड है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा आपको डीप स्टडी करने की रिक्वायरमेंट नहीं, लेकिन हाँ मेहनत तो करनी ही पड़ेगी नो डाउट, क्योंकि कंपटीशन है इसमें। क्योंकि अवेयरनेस के साथ साथ कंपटीशन भी बढ़ रहा था, क्योंकि आप धीरे धीरे देख रहे होंगे अभी डिफेंस की सर्विसेज पे लोगों का एक अट्रैक्शन है, मतलब अब वो थोड़ा सा इधर मोटिवेट हो गए हैं। तो मतलब ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हाँ बाकी जो हम दे रहे हैं सीडीएस का एग्जामिनेशन सेम ग्रेजुएशन लेवल पर, और जो आपका सीएपीएफ का एग्ज़ाम है उसके कंपैरेटिवली ये एग्ज़ाम ईजी होता है। और सबसे बड़ी बात कि ये पहला इसमें कंपटीशन इसलिए कम हो गया क्योंकि इसमें आपको मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए जो ग्रेजुएशन में है। तो यहाँ पर आपको जो भी बच्चे होंगे सिंसियर होंगे और थोड़ा सा आपके पास क्राउड कम होगा फिल्टर करने का, लेकिन इजी है जिसमें आप अपने ड्रीम को फुलफिल कर पाएंगे। और एयरफोर्स ओरिएंटेड है। बाकी सर्विस में क्या है, ट्राई सर्विस एग्जामिनेशन होता है। जिनका एम नहीं है एयरफोर्स में जाना, मतलब यहाँ पे पर्टिकुलर एयरफोर्स ओरिएंटेड एग्जाम, और बहुत ही अच्छे से आप इसको कम समय में प्रिपेयर करके क्लियर कर सकते हैं और एसएसबी के थ्रू अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। और सर गरुड़ बैच की अगर बात की जाए तो बेसिकली ये बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव बैच है। एफकेट की अगर कोई बच्चा प्रिपरेशन करना चाह रहा है तो जो कंटेंट उसको रिक्वायर्ड है, चाहे रिटर्न एग्जाम का हो, चाहे बेसिकली मैं सब्जेक्ट की बात करूँ, सारे सब्जेक्ट्स को कवर मिलने वाले हैं। और चाहे डीपीपी की बात की जाए, डाउट्स की बात की जाए, मॉक टेस्ट की बात की जाए, चाहे प्रैक्टिस सेशन, चाहे पीवाईक्यू, हम वो सारी चीजें बच्चे को प्रोवाइड करते हैं गरुड़ बैच में, जो उसको एक सिलेक्शन की तरफ लेके जाती है। जो उसने एयरफोर्स में जाकर ब्लू यूनिफॉर्म पहनकर देश सेवा करने का जो सपना देखा है उसको साकार कराने वाला बैच है। बिल्कुल सर। एंड सीएपीएफ के लिए मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, क्योंकि सर ने पहले ही बता दिया, पेपर 1 पेपर 2 कंपैरेटिवली थोड़ा सा टफ रहता है क्योंकि कंप्लीटली रिटर्न एग्जाम रहता है। तो उसकी भी प्रैक्टिस, कई बार बच्चे बोलते हैं सर उसकी प्रैक्टिस कैसे करें, तो चिंता मत करो, उसकी प्रैक्टिस भी हम लोग आपको करवाते हैं। हम लोग खुद भी गाइड करते हैं, आपके आंसर्स जो आते हैं उनको पढ़ते हैं, आपको सॉल्यूशंस बताते हैं किस तरीके से आप और ज़्यादा बेटर उसमें लिख सकते हो, आर्गूमेंट्स, रिपोर्ट्स, ऐसे राइटिंग, क्योंकि इतने कम टाइम में इतना सब कुछ लिखना पॉसिबल नहीं होता। तो वो सारी चीज़ें ही आपको यहाँ पर मिलती हैं। इवन यही नहीं, हम एसएसबी प्रिपेयर करवाते हैं, तो सीएपीएफ में भी हम लोग इंटरव्यू में भी आपको 1-on-1 गाइडेंस भी देते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को मिल सकती हैं। यहाँ पे आपके सामने प्राइस है एंड बहुत सुनहरा मौका है आपके पास, जहाँ पे आपका भी सपना पूरा हो सकता है, वर्दी और कंधों पर सितारों का। तो अब हम दूसरे इंटरेस्टिंग गेम की तरफ बढ़ रहे हैं मैम, और इस गेम को मैं एक्सप्लेन करूंगी। एक बार मैं पहले फैकल्टीज़ को इनवाइट कर लेती हूँ। दानिश सर एंड चेतन सर प्लीज़।
ये लीजिए सर। तो सर गेम यहाँ पे कुछ ऐसा होगा कि बेस्ट ऑफ 3 होगा। ये जो बॉल आपके हाथ में है, आपको 1 ड्रॉप करा के इसको सीधे बॉक्स में ड्रॉप कराना है। बेस्ट ऑफ 3 है, आप दोनों में से जिसके भी ज्यादा पॉइंट्स होंगे दैट इज गोइंग टू बी द विनर। ओके, स्टार्टिंग। दानिश सर, गेट सेट गो। हो जाएगा दानिश सर? ये बहुत। ओके, नाउ चेतन सर। अभी 1-0, स्टिल 1-0। चल बॉल। तो 1-0। चेतन सर 1-1 करना है इस बार। स्टिल 1-0। आई थिंक मैम ये लास्ट है। हाँ, ये लास्ट है। ओके चेतन सर, अब आपके पास में ये आखिरी मौका है। उसके बाद में गेम मैच टाई भी हो सकता है। मैच टाई हुआ तो फिर नहीं हुआ वैसे टाई, तो हमें सोचने की आवश्यकता नहीं है कि आगे क्या करना पड़ेगा। दानिश सर इज द विनर। ओके, कांग्रेचुलेशन सर। नाउ हम दूसरी टीम को बुला रहे हैं और अब मैं इनवाइट करना चाहूंगी राज सर को और लोकेश सर को। बॉल लेकर आइए, बॉल। ओके, तो स्टार्ट कौन करेगा यहाँ पे? राज सर स्टार्ट कर रहे हैं? ठीक है सर। ओ खुली या नहीं खुली? लोकेश सर। इट्स स्टिल 0। राज सर। And we still do not have any upcoming winner. अब दोनों के पास में एक लास्ट चांस बचा हुआ है। चीटिंग। ये लास्ट चांस गया। लोकेश सर, अब आपके पास में आखिरी मौका है। एंड 0-0 स्कोर। अब एक चलिए ठीक है, कोई इश्यूज नहीं। तो अब सिंस ये गेम हमारा ख़त्म हो चुका है और हम हमेशा मेंटल स्ट्रेंथ की बात करते हैं मैम हमारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन में, तो अब हम फिजिकल स्ट्रेंथ की थोड़ी बात करते हैं और बढ़ते हैं हमारे अगले गेम, अगले सेगमेंट की तरफ। तो लेट्स सी कि वो गेम क्या है और उसमें कौन विनर होता है अल्टीमेट। तो चलिए मैम, चलते हैं नेक्स्ट गेम की तरफ अपने। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहली टीम जिसको मैं सपोर्ट कर रही हूँ उसको हम लोग इनवाइट करते हैं, जो कि है टीम विराट, जिसमें आते हैं दानिश सर, विक्रांत सर, मोहित सर और चेतन सर। सर प्लीज टेक योर पोजीशंस। चलिए, मैं टीम बी को सपोर्ट कर रही हूँ और टीम बी, शौर्या फटाफट से आ जाइए अपने उसमें। राहुल सर, अंकित सर, राज सर एंड लोकेश सर, जीतने वाली टीम। ओके, बता दो इनको हाउस द जोश। प्लीज टेक योर पोजीशंस एवरीवन। ओके, सो वी आर स्टार्टिंग हियर। 1 2 3 गो। शौर्या, शौर्या। तो ये हमारा एक राउंड हो चुका है और अब हम फाइनल राउंड की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें टीम्स ने अपने पोजीशंस को बदल लिया है। तो क्या हम शुरुआत करें? आर वी ऑल रेडी? यस। ओके, 1 2 3 गो।
यहाँ पे एकदम सिद्ध हो चुका है, प्रूव हो चुका है कि दोनों टीम्स इक्वल फिजिकल स्ट्रेंथ यहाँ पे रखती है। एक बार टीम शौर्य जीती है, एक बार टीम विराट जीती है। पूरी की पूरी डिफेंस टीम यानी कि मेंटली तो स्ट्रांग है ही, फिजिकली भी सबके सब स्ट्रांग है। दोस्तों, इतने सारे गेम्स के बाद इतनी सारी चीजें जो आपको बताए, सारे टीचर से आप मिले और आपको हमने स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी, साथ ही साथ जो बैचेस आपके आने वाले वो सब आपको बताए। अब एट द एंड ऑफ द डे हम सारे टीचर्स को इनवाइट करते हैं ताकि आप सभी लोगों को साथ में विश कर सके और हम इस चीज को रैप अप कर सके। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत ही अच्छा लगा। मतलब जो भी चीज़ें आप लोगों तक पहुंचानी थी सब कुछ पहुंच गई। हमने भी बहुत इंजॉय किया और उम्मीद करते हैं कि आप भी जब इस वीडियो को देखेंगे ऑब्वियसली बहुत इंजॉय करेंगे। एक बार फिर से आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और सर, मैंने 4 लाइनें कभी बहुत पहले लिखी थी, वो आप लोगों के साथ में आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ कि दे दो खुली छूट शेरों को दिल्ली की जंजीरों से, खेलेंगे होली खून से जो निकले दुश्मन के शरीरों से। महाराणा का शौर्य हम में चौहान का बलिदान है, महाराणा का शौर्य है हम में चौहान का बलिदान है। वीर शिवाजी के वंशज हम हार न सकते चोरों से, दे दो खुली छूट शेरों को दिल्ली की जंजीरों से। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसी बात पे सर एक शायरी मैं भी यहाँ देना चाहूंगा हमारे देश को समर्पित करते हुए कि ना किसी हुस्न की चाहत है, मेरा तिरंगा ही मेरी ताकत है, और मैं तो आशिक हूँ इस तिरंगे का, मेरा महबूब मेरा भारत है। क्या बात, बहुत बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। इसी के साथ, इन चंद पंक्तियों के साथ हम अपनी पूरी टीम को एक बार यहाँ पे बुलाना चाहेंगे। कृपया करके सारी टीम एक साथ मंच पे आने का कष्ट करें। डांस करते हुए आएंगे सब लोग। तो ये था आज का कार्यक्रम भारत युग, जो कि ये युग भारत को समर्पित है। और भारत यानी कि आप, भारत यानी कि हम, भारत यानी कि हम सब, मतलब ये युग हमारा है। इस युग में हमें इतनी मेहनत करनी है कि जो विश्व गुरु होने की बात की जाती है, हम असल में विश्व गुरु बन के दिखाएं। इसी के साथ रैप अप करते हैं और पूरी टीम एक साथ 3, 2, 1 जय हिंद।